मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ और इस मैनेजमेंट के साथ आने से पहले मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। आई कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश इन 2004। उसके बाद में आई कंप्लीटेड माई MBA फ्रॉम कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। आई कंप्लीटेड सिल्वा ग्रेजुएट। आई एम ए सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। मैंने डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स कंप्लीट किया इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं इस मैनेजमेंट के साथ आया और इस मैनेजमेंट के साथ में मैंने यहाँ से जब पूरा वाइट का 1 करोड़ रुपए कमाया, उसके बाद ये बुक मैंने लिखी, सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, चॉइस इज योर्स। ये एक कॉपीराइट बुक है जिसके अंदर मैंने सिस्टम बताया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा सिस्टम मैंने बताया है इस बुक के अंदर, राइट। और ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था इस बिजनेस में आने के बाद। इस मैनेजमेंट के साथ आई परचेज माई फर्स्ट कार स्विफ्ट। 18 महीने में मैंने मेरी पहली कार परचेज की थी इस मैनेजमेंट के जरिए से। इसी मैनेजमेंट के साथ मैंने दूसरी कार परचेज की, डस्टर। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, आज नेटवर्क का कुछ हल्का सा इशू है एक्चुअली। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मैंने यहां से ये सेकंड कार परचेज की थी, डस्टर। उसके बाद थर्ड कार मैंने परचेज की, विटारा ब्रीजा। इसके अलावा 6 फॉरेन ट्रिप्स, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, अगेन बैंकॉक, देन मलेशिया। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ वहां के फोटोग्राफ्स। अभी मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और जगह जगह पे जाके कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना, पर्सनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेना, ये आज की तारीख में मैं कर रहा हूं। और आज आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आप लोगों के प्रोडक्ट मास्टर बनने के एक लर्निंग एटीट्यूड के लिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों का एटीट्यूड लर्निंग का है, आप लोग सीखने के लिए तैयार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहा जाता है लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। लर्निंग में ही अर्निंग है, पता है ना आप लोगों को। इसलिए मैं आपको स्पेशली बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की है। और इस बिजनेस की शुरुआत करना एक चीज होती है, इस बिजनेस में सक्सेस होना दूसरी चीज होती है। और इस बिजनेस में सक्सेस वही लोग हो पाते हैं जो लोग सीखने का एटीट्यूड रखते हैं, जो लोग लर्निंग का एटीट्यूड रखते हैं। और आज आप लोग इस जूम हॉल में आए हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप लोग इस बात को समझते हैं कि जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लर्निंग एटीट्यूड रखा। और देखिए, जैसा मैंने कहा, लर्निंग में ही अर्निंग है। आप इधर देखिए, लर्निंग में से एल हटा दीजिए, क्या बचता है? अर्निंग, अर्न। यदि आपको कमाना है, जिंदगी में पैसा कमाना है आपको इस बिजनेस से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। और आज वो डिसीजन आप लोगों ने लिया है। अब आप लोग बोलेंगे सर सीखने से फायदा क्या होता है, सीखने से क्या बेनिफिट होता है? तो देखिए, सीखने से बेनिफिट क्या होता है, एक्चुअली सीखने से आपको नॉलेज मिलती है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक चीज और है, मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले। एक्चुअली मेरी एक आदत है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, उन लोगों को पता है मैं पूछता बहुत हूं। मैं आप लोगों से पूछूंगा बहुत, मैं बीच बीच में पूछता हूं, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो पूछूंगा जरूर। क्योंकि मेरा वो प्रोफेसर स्टाइल नहीं है कि सिर्फ लेक्चर दे के चले जाना, किसी को समझ में आया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो ठीक है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी व्यक्ति जूम हॉल में आया है वो समझ के जाना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए, उसको रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए मैं एक एक व्यक्ति से काफी देर तक पूछता हूं, और आज भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। जैसे टाइम की सिचुएशन रहेगी, आज ये 2 घंटे सेशन चलने वाला है, 2 घंटे में मुझे 3 ब्रांड एक तरीके से कवर करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछूंगा आपको क्या समझ में आया। तो आप लोगों को बड़े कंसंट्रेशन के साथ आज के इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना है।
जहां से भी आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें, राइट ना। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि लर्निंग से क्या मिलती है। लर्निंग से आप लोगों को मिलती है नॉलेज। क्या मिलता है लर्निंग से? लर्निंग से आप लोगों को नॉलेज मिलती है। और नॉलेज से क्या मिलता है? नॉलेज से मिलता है कॉन्फिडेंस। नॉलेज से आपको क्या मिलेगा? नॉलेज से मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आता है रिजल्ट। नॉलेज से कॉन्फिडेंस मिलता है और कॉन्फिडेंस से आपको रिजल्ट आता है। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। आपको पता है जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाओगे, जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाओगे तो जो प्रोस्पेक्ट है वो कंपनी को नहीं जानता, प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को भी नहीं जानता, प्रोस्पेक्ट सिर्फ आपको जानता है। और यदि उसे आपकी बातों में, आपकी आंखों में, कहां पर? बातों में और आंखों में, यदि उसे कॉन्फिडेंस दिखाई देगा तो वो व्यक्ति आपके साथ काम स्टार्ट करेगा, तो वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। और जब तक आपकी बातों में या आपकी आंखों में उसे कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देगा वो आपसे कुछ भी परचेज नहीं करेगा। तो यदि आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपके पास में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, राइट। इसीलिए नॉलेज आपको रिजल्ट देती है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो मुझे समझ में आती है। लर्निंग गिव्स नॉलेज, नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस गिव्स रिजल्ट। लर्निंग से नॉलेज मिलती है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस मिलता है और कॉन्फिडेंस से आपको रिजल्ट आता है। तो इसलिए आज आप लोगों ने जो सीखने का जो एटीट्यूड बनाया है वो बहुत ही शानदार है और ये आपके रिजल्ट को डेफिनेटली बढ़ाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की। आज हम लोग अगले 2 घंटे का जो सेशन है हमारा ये प्रोडक्ट्स के ऊपर आधारित है। प्रोडक्ट्स बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है प्रोडक्ट्स। स्पाइन समझते हो? बैकबोन समझते हो? ये जो बैकबोन, जैसे इंसान को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी लगती है, वैसे ही इस बिजनेस में आपको खड़ा होने के लिए, इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो प्रोडक्ट्स को हमारे बिजनेस की बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अभी देखिए प्रोडक्ट्स को आपको समझने से पहले और प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट लेने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मानव के शरीर की कुछ संरचना, आंतरिक संरचना, मानव का शरीर किस तरीके से काम करता है, उसका डाइजेशन सिस्टम क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा रहा हूं। मानव का डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन होने में किस तरीके से क्या क्या चीजें काम करती हैं। ये देखिए, अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरा का पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम है। सबसे पहले हम आपके आहार नाल से, हम जो कुछ भी खाते हैं मुंह से वो सीधा हमारा आता है और लीवर के थ्रू पास होता हुआ नीचे स्टमक, पेट, और उसके थ्रू होता हुआ ये हमारा आंतों में चला जाता है, राइट। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मार्क करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ से आप खाना खाते हो, ये आपका आहार नाल है, राइट। ये आप यहाँ से खाना खाते हो, ये आपका लीवर है। ये वाला जो हिस्सा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा ये आपका लीवर होता है, राइट। लीवर के बाद में ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आमाशय है जिसको पेट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। स्टमक के नीचे ये वाला जो ये पीले कलर का सा ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हिस्सा, ये येलो कलर का जो हिस्सा है ये अग्नाशय है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, जिसमें इंसुलिन बनता है। इसमें क्या बनता है? इंसुलिन सीक्रेट यहां से होता है। ये वाला देखिए, ये जो हरे कलर की जो छोटी सी यहाँ पे थैली दिखाई दे रही है इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पित्ताशय, राइट। उसके बाद में ये है आपकी आंत, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी आंत है, बड़ी आंत। और ये जो अंदर ये जो दिखाई दे रही है ये आपकी छोटी आंत है, राइट। अब आप जो भी खाना आप यहां से खाते हो ये आपके लीवर में जाता है, लीवर के थ्रू ये स्टमक, पेट में आ जाता है।
ये पेट में यहाँ 1.5 घंटे रहता है, कम से कम कितने घंटे रहता है? 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे यहाँ रहने के बाद में फिर ये आपकी आंतों में चला जाता है। और आंतों में जाने के बाद में यहाँ बॉडी क्या करती है, इसमें से जो भी जूसेस होते हैं, जो भी बॉडी के लिए यूजफुल चीजें हैं, उनको सीक्रेट कर लेती है, उनको चूस लेती है, राइट। और यहाँ से उनको चूसने के बाद में, यानी उसको खींचने के बाद में, सारे जूसेस को बॉडी खींच लेती है जो जो उसके लिए यूजफुल है। और बाकी जो वेस्ट बचता है, वो वेस्ट आपका यहाँ से गुदा के थ्रू आपका जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये आपका डाइजेशन सिस्टम है, राइट ना। उसके बाद आपको जो समझने वाली जो चीज है यहाँ पर डाइजेशन के बाद में, ये ह्यूमन एनाटॉमी, ये देखिए ये मानव शरीर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंसान का पूरा शरीर है। ये अभी का जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन सिस्टम। और यहाँ पर ये देखिए ये आपके लंग्स यानी फेफड़े, राइट। इनके अंदर की साइड में इधर हार्ट, ये लीवर, ये पैनक्रियाज, ये आपके आंतें, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जिनकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपके इधर श्वसन केंद्र होता है। उसके बाद में ये देखिए ये आपके फेफड़े, ये आपका इधर बीच में हार्ट, राइट, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को जानने से पहले। ये देखिए एक हेल्दी लीवर जो रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, देखिए ध्यान से, जो हेल्दी लीवर रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, जो फैटी लीवर होगा वो इस तरीके का होगा। लीवर है जिसमें फाइब्रोसिस हो गई है, गांठें हो गई हैं, वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और लीवर जिसमें सोराइसिस है, वो लीवर सिरोसिस जिसमें होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपने देखा हेल्दी लीवर और बाकी ये इन्फेक्टेड लीवर, जिन लीवर में तकलीफ है वो लीवर आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, राइट। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं और इसको नजदीक से समझ सकते हैं, ये हमारा लीवर है। और आपको बताऊं हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। इस लीवर का वजन 2 से 2.5 kg तक होता है। कितना? 2 से 2.5 किलो तक का ये लीवर होता है हमारा। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। यदि लीवर के ऊपर फैट आएगा, यदि लीवर के ऊपर फैट आएगा, अब इस बात को आप लोग ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा लिवर गेन को प्रमोट करने के लिए और किसी के भी घर में एंट्री करने के लिए। यदि किसी के भी लीवर के ऊपर फैट आएगा यानी लीवर फैटी होगा, तो सबसे पहला उसका टमी बाहर निकलेगा। क्या? जिसका भी लीवर फैटी होगा सबसे पहले उसका टमी बाहर आएगा। और यदि आपको उसका ऊपर से लेके नीचे तक आपको उसका फिगर सही दिखाई दे रहा है लेकिन उसका सिर्फ टमी निकला हुआ है, आप उसको ओपनली बोल सकते हो, बोले सर मुझे ऐसा लग रहा है आपका लीवर फैटी है, मुझे ऐसे लग रहा है आपका लीवर फैटी है। आपने कभी चेक करवाया क्या? तो यदि उसने चेक करवाया होगा तो बोलेगा हाँ लीवर फैटी है। और यदि उसने चेक नहीं करवाया है तो आप उसको बोल सकते हो आप लीवर चेक करवा लीजिए, आपका लीवर फैटी है। वो बोलेगा आपको कैसे पता चला? बोले मुझे आपके टमी से पता चला, क्योंकि आपका ऊपर से लेके नीचे तक आपकी पर्सनैलिटी एकदम बढ़िया है, लेकिन आपका टमी निकल रहा है, इसका मतलब आपके लीवर के ऊपर फैट है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, आपका भूख, आपका पाचन तंत्र प्रॉपर नहीं है। और फिर वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वाकई में ऐसी प्रॉब्लम है। और फिर आप उनको बोलिए मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि यदि आप लगातार 3 महीना यूज करते हैं तो आपका लीवर एकदम नॉर्मल हो सकता है, आपका लीवर का फैट खत्म हो सकता है। और ये दिखाई आपको 1 ही महीने में दे देगा कि आपको रिजल्ट आया कि नहीं आया। और फिर आप देखिए वो व्यक्ति आपसे इतनी बात करने के बाद वो आपसे आपका लिवर गेन परचेज कर लेगा, राइट। तो ये आपका लीवर, ये लंग्स हैं, देखिए ये लंग्स हैं आपके, ये हेल्दी लंग्स है, इन लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। ये ह्यूमन किडनी, ये मैं आपको ये कुछ चीजें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं, तो आपको इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारी किडनी है दोनों, ये जो आपको राजमा जैसी दिखाई दे रही हैं, जैसे राजमा होता है ना, आप लोग जो राजमा खाते हो, ये बिल्कुल राजमा जैसी दिखाई देती है किडनी। और ये दो किडनी है, ये किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब आपको यहाँ पे एक नीले वाली और एक लाल वाली, ये दो तरीके की नस दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक को बोलते हैं शिरा और दूसरे को बोलते हैं धमनियां। शिरा क्या करती हैं, एक तरफ से शरीर ब्लड आता है किडनी में और दूसरी के माध्यम से ब्लड वापस चला जाता है हार्ट में। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। धमनियां, ये जो शिराएं हैं, शिराओं के थ्रू ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, और धमनियों के थ्रू हार्ट से वापस ब्लड किडनी में आता है। यानी इस तरीके से ये ब्लड आपका घूमता रहता है, ब्लड फिल्टर होते रहता है। और ये ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो आपके यूरेटर, ये जो दोनों पाइप है इनको बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर से जुड़ा हुआ है आपका यूरिन ब्लैडर, ये है जहां आपका यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यहां से आगे फिर आपका यूरिन पास हो जाता है। तो क्या होता है, आपकी किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू वो आपका यूरिन ब्लैडर में आ जाता है यूरेटर के थ्रू, और फिर वो बाहर निकल जाता है। अब जब भी कभी स्टोन होता है किडनी के अंदर, तो स्टोन हमेशा जब आप यूरिफ्लस पीते हो, जब आप यूरिफ्लस लेते हो, तो यूरिफ्लस से क्या होता है, वो स्टोन क्रश होके आपके ये यूरेटर के थ्रू वो सीधा यूरिन ब्लैडर में आ जाता है। और यूरिन ब्लैडर में आने के बाद वो आपके टॉयलेट के साथ आपका स्टोन बाहर निकल जाता है। इस तरीके से काम करता है आपका यूरिफ्लस 3, जो आपके स्टोन को बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिफ्लस 3 ये काम वो करता है, जब यहां से स्टोन निकल के जाएगा, जब स्टोन निकल के जाएगा तो यहाँ पर घाव हो जाते हैं। यूरेटर के अंदर क्या है उसकी, क्योंकि वो स्टोन है, स्टोन जब यहाँ से पास होता है तो यहाँ पे कुछ इंजरीज हो जाती हैं, कुछ घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। लेकिन यूरिफ्लस क्या करता है, यूरिफ्लस यहाँ के जितने भी वुंड्स हो जाते हैं, जितनी भी इंजरीज हो जाती हैं, वो सारी की सारी इंजरी को भी सही कर देता है। ये यूरिफ्लस की खासियत है। तो आपको समझ में आ रहा है यूरिफ्लस कैसे काम करेगा। उसके बाद अब आपके लिए माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग जो शानदार जो प्रोडक्ट्स की जो रेंज लेके आई है, अब हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे, वैसे तो हमारे काफी सारे ब्रांड्स हैं, एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, एमआई होम, न्यू स्टार, आहार, काफी सारे हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, और MIDC वर्ल्ड। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन और अपने MIDC के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम इनकी यूएसपी समझेंगे। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। यदि आप कस्टमर को जाके कुछ समझाना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या यूएसपीज होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा फिर हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या यूएसपीज होती हैं जो कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, हमारी क्या क्या खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स की। तो अब आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। सबसे पहली बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब रिसर्च बेस्ड हैं। कैसे हैं, रिसर्च बेस्ड, यानी हमारा प्रोडक्ट कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी लोकल प्रोडक्ट नहीं है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबके पीछे रिसर्च लगती है। हमने नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही कोई भी तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास। हमारी जितनी भी रेंज हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे ऑन एंड ऑन हो, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब रिसर्च बेस्ड। हमारी डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोगों की पूरी टीम है जो इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए काम करती है, जो इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। हमारी यदि डॉक्टर्स की टीम में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर DB नारायण, जिन्हें 42 इयर्स का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट बी फार्मा, फर्स्ट क्लास एम फार्मा, और ये R&D में डायरेक्टर रहे हैं यूनिलीवर के साथ, डाबर इंडिया के साथ,
10 वर्षों से इन्होंने अधिक काम किया है रैनबैक्सी के साथ में, और ये एपीआई कमेटी के भी फॉर्मर मेंबर रहे हैं। ये FSSAI के साइंटिफिक पैनल मेंबर रहे हैं, ये मेंबर रहे हैं, एक्सपर्ट मेंबर रहे हैं FSSAI के पैनल में। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए हैं, कई सारी इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इसी तरीके से डॉक्टर पीटर जॉसलिंग, डॉक्टर केसी गावंडन, ये सभी के सभी जो हमारा पैनल है, ये लोग इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। अभी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स इनको मिले हुए हैं। जैसे कि मैं एलिमेंट वेलनेस की यदि मैं बात करूं, तो हमारे एलिमेंट वेलनेस को आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। देखिए, 2 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, आयुष स्टैंडर्ड एंड आयुष प्रीमियम। हमारा पूरा का पूरा ब्रांड आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड ब्रांड है। इसके अलावा हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। एक हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है 9E5, उसको अमेरिका की ब्रूंसविक लैब ऑरेक्स सर्टिफाइड करके देती है। उन्होंने इसका ऑरेक्स सर्टिफिकेशन किया हुआ है। रेप्टाकोस बेट लैब हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन करती है। तो ये हमारे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको बेस्ट प्रोसेस से तैयार किया गया है। जो लेटेस्ट प्रोसेस है प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, वो सारी प्रोसेस इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में यूज की गई हैं, यानी बेस्ट प्रोसेस से इनको तैयार किया गया है। एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये बेस्ट क्वालिटी की हर्ब से तैयार किए जाते हैं। हमारे सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके अंदर जो हर्ब्स यूज की जाती हैं, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की हर्ब्स होती हैं, सबसे शानदार क्वालिटी की हर्ब्स होती हैं। हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पेटेंटेड हैं, जैसे यूरिफ्लस है, एग्रो के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेटेंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज पूरे देश भर में हमारे प्रोडक्ट्स के लाखों सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं, लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं पूरे देश भर के अंदर, जो आज हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट उनकी क्वालिटी के हिसाब से एकदम सटीक है, एकदम सही है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट उनकी क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा नहीं है। आप मार्केट में यदि हमारी ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यदि आप चेक करेंगे, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी हमारे जैसी है, जिसके आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको हमसे कम कॉस्ट में मिल ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। लेकिन शर्त यही है कि वो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड हमारे लेवल का होना चाहिए। हमसे नीचे का स्टैंडर्ड है तो वो सस्ता दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारी जो क्वालिटी है, उसके हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट हमें हमसे सस्ता नहीं दे सकते। ये हमारे प्रोडक्ट की एक यूएसपी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडियन एनवायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं, यहाँ के लोगों की मानसिकता के हिसाब से बनाए गए हैं, राइट ना। तो हमारे सभी प्रोडक्ट भारतीय लोगों के हिसाब से तैयार किए गए हैं, और क्वालिटी का और कीमत का विशेष ध्यान रखा गया है कि क्वालिटी भी लोगों को अच्छी मिले और कॉस्ट भी उनको ज्यादा पे न करनी पड़े। तो बेस्ट रिजल्ट अपने प्रोडक्ट से भी देते हैं। यहां पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान और रखना है, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, अब तक आप लोगों को क्या क्या समझ में आया, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्या खासियत है, ये कौन कौन बताएंगे। हमारे प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है, हमारे पॉइंट्स में ऐसा क्या है जो कि और किसी के पॉइंट्स में नहीं है, और किसी के प्रोडक्ट्स में नहीं है, कौन कौन बता सकते हैं। अपना जूम हैंड रेज करेंगे और मुझे बताएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, जो कि आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हो। सबको एक एक बताने का चांस दिया जाएगा, सबको एक साथ नहीं बुलवाएंगे, एक एक यूनिक पॉइंट आपको बताना है। तो चलिए, सबसे पहले संध्या विश्वकर्मा। संध्या जी आप बताइए। यस, वेरी गुड इवनिंग। हमारे प्रोडक्ट की यूएसपीज क्या है, कोई एक यूएसपी बताइए आप।
सर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आयुष प्रीमियम के द्वारा सर्टिफाइड हैं। एक बताना बस। ये सब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। चलिए, दैट्स गुड, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, राइट ना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको समझ में अभी तक नहीं आया था या किसी का मिस हो गया था, तो अब आप नोट कर लीजिएगा। हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। यस सुजाता मैम। यस सर, जी मैम। हमारे प्रोडक्ट जो डिजाइन की गई है वो साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन की गई है। गुड। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो उनको डेवलप करने का काम करते हैं। हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कहीं से भी उठा के लोगों को नहीं दिया है। पहले रिसर्च की जाती है, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद में फिर वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। जब क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते हैं, उनका शानदार रिजल्ट आता है, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। दैट्स गुड। यस रीना रानी। रीना रानी जी। कल्पेश प्रजापति जी। यस नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हमारी ऑल प्रोडक्ट है वो सब अच्छी क्वालिटी के जो हब्स है ना उसमें से बनाई हुई है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट क्वालिटी के हब से तैयार किए गए हैं। एक चीज का ध्यान और रखना है, कोई भी चीज रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो पीछे बता दिया है उसको रिपीट नहीं करेंगे, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, मनीषा शर्मा मैम। यस सर, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। रिसर्च बेस्ड है, ओके गुड, बहुत सुंदर। यस सर, विजय महते जी। यस हाँ जी। मेरी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। सर हमारी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है जो कि पेटेंटेड है, जैसे कि यूरी फ्लश, डाइबा लाइफ। ये जो प्रोडक्ट है ये पेटेंटेड है। हमारे पास ये दूसरी तरफ भी नहीं मिलेंगे अपने को। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डाइबा लाइफ है पेटेंटेड है, यूरीफ्लस पेटेंटेड है, बाकी भी और लाइन में है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर। यस जाडेश्वर जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट को भी नहीं होता, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है, और आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। गुड, बहुत सुंदर। हमारे प्रोडक्ट जो भी हैं आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड हैं। हमारा कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है। हर एक प्रोडक्ट एकदम ओरिजिनल बढ़िया तरीके से तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट ना। अभी तक ये आपको समझ में आया हमारे प्रोडक्ट्स की यूएसपीज क्या है। अभी बाकी आप लोग तैयार रहिएगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी किसी कस्टमर को आप कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए प्रोडक्ट देने से पहले एक बार उनको प्रोडक्ट का वीडियो जरूर दिखाइए। क्या कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले एक बार उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट का वीडियो जरूर दिखाइए। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? एक्चुअली वीडियो दिखाने से उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है। क्या होता है? वीडियो दिखाने से उस व्यक्ति का प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बढ़ता है। जब उनको प्रोडक्ट का जब वो वीडियो देखते हैं उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी नॉलेज बढ़ती है। प्रोडक्ट्स को लेके जो साइंटिस्ट लोगों ने जो वहां पे जो इंफॉर्मेशन दी होती है, उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्ट के ऊपर फेथ बन जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक किसी व्यक्ति का फेथ नहीं बनेगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पता है, किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट आने के लिए, किसी भी डॉक्टर की दवा से रिजल्ट आने के लिए, या हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आने के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई चीज काम करती है
तो वो होता है विश्वास, वो होता है फेथ। मानते हो आप लोग इस बात को? विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जो दवा डॉक्टर दे वही दवा यदि आपके हस्बैंड आपको लाके दे दे बाजार से डायरेक्ट, आपको या फैमिली में किसी को भी रिजल्ट नहीं आएगा। वही सेम दवा आप मेडिकल स्टोर से लाके खिला दीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं होगी, और आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते आपकी आधी तबीयत सही हो जाएगी। कितने लोगों ने फील किया? डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते आधी तबीयत सही हो जाती है, और डॉक्टर के सामने उसकी चेयर पे बैठ के यदि उसने गलती से हाथ पकड़ लिया, स्टेथोस्कोप लगा दिया, तो ये समझ लो आधी बीमारी खत्म। अभी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बतौर वो कुछ दवाइयां लिखता है और वो दवाई लेके आप जाते हो और फिट हो जाते हो। वही दवा आप खुद लाके खा लीजिएगा, आप जल्दी से सही नहीं होगे। क्यों? आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, दवा के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। डॉक्टरों ने पता है क्या किया? एक बार डॉक्टर्स ने एक बार चेक किया, इसी चीज को देखने के लिए डॉक्टर्स ने क्या किया, एक बार प्लेसिबो इफेक्ट देखा। उन्होंने क्या किया, कुछ पेशेंट्स को दवा नहीं दी और दवा की जगह पे उन्होंने चूसने वाली गोली आती है ना, होम्योपैथी वाली, प्लेसिबो बोलते हैं उनको, और डॉक्टर ने क्या किया, कुछ पेशेंट्स को प्लेसिबो की गोलियां बांट दी और कुछ दिन बाद देखते हैं वो लोग सही हो गए। फिर उनको बताया गया, आपको पता है आपको दवा नहीं दी गई थी, आपको दवा नहीं दी थी, आपको सिर्फ वो मीठी गोली दी गई थी, प्लेसिबो की गोली दी गई थी। पेशेंट बोलते अच्छा, बोले हाँ, बोले आप सही किससे हुए? बोले विश्वास से। इसीलिए कभी भी कोई भी अपना प्रोडक्ट देने से पहले उसको पहले अपने फेथ में लीजिए, उसको गुड फेथ में लीजिए। अब गुड फेथ में लेने का तरीका, एक सबसे पहले आप कुछ टेस्टिमोनियल उनको दिखाइए। प्रोडक्ट देने से पहले टेस्टिमोनियल दिखाइए। किसी को डायबिटीज के लिए आप डायबालाइफ दे रहे हो, लीवर के लिए आप लेवगेन दे रहे हो, उनको प्रोडक्ट देने से पहले कुछ टेस्टिमोनियल दिखाइए यूट्यूब के ऊपर, या आपकी टीम के कुछ लोगों के दिखाइए जिनको फायदा हुआ है। देखिए इनको फायदा हुआ, इनको फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ, जिसको भी फायदा हुआ आप टेस्टिमोनियल दिखाइए। और फिर टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद उनको वीडियो दिखाइए, और ये वीडियो देखने के बाद, टेस्टिमोनियल देखने के बाद, आपका कॉन्फिडेंस देखने के बाद, सामने वाले व्यक्ति के माइंड में एक चीज बैठ जाती है, मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी रिजल्ट आएगा। ये विश्वास उनको हो जाता है, और ये विश्वास उनको हो जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा होगा, इस प्रोडक्ट से मैं सही हो जाऊंगा। ये उन्हें विश्वास हो जाता है, और फिर ये विश्वास होने के बाद जब आप उनको प्रोडक्ट देते हो तो आपके प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट आता है। तो समझ में आ गया आपको वीडियो क्यों दिखाना है? आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखे? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं क्या? आपने एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन के किस किस व्यक्ति ने अभी तक वीडियो देखे हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि वीडियो देख के विश्वास बढ़ता है? वीडियो देख के हमारा विश्वास बढ़ता है प्रोडक्ट के ऊपर। ये कौन कौन लोग सहमत हैं इस बात से? मैक्सिमम लोग सहमत हैं कि वीडियो देखने से प्रोडक्ट के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता है। वेरी गुड। तो बस यही विश्वास बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को जब भी आप प्रोडक्ट देंगे तो पहले आप उनको अपना वीडियो जरूर दिखाएंगे, राइट ना? ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, तो इससे आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ चीजों को और हम समझेंगे। प्लस हमेशा ध्यान रखिए अपने पेशेंट, जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोलिए। उनको क्या बोलिए? उनको बोलिए आपको आपके जड़ से आपको सही किया जा रहा है, आपके रूट पे काम किया जा रहा है, और आपको कंप्लीटली फिट करने के लिए यहां पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, और कम से कम उनसे 90 डेज का टाइम मान के चलिए। उनसे कितना दिन मांगने हैं आपको? 90 डेज।
उनको बोलिए आपको 90 दिन का कोर्स हमारा कंप्लीट करना है यदि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो। उनको पेशेंस रखने के लिए बोलिए, और एक चीज और समझाइए, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो क्या समझाना है कि आपको डोज प्रॉपर लेनी है, आपको डोज प्रॉपर लेनी है, खुराक प्रॉपर लेनी है। आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं लोग कितने बड़े कंजूस होते हैं और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। लोग पता है क्या सोचते हैं, आपसे एक लीवर का सिरप लेंगे 200 ml का, एक लीवर का सिरप लेंगे 200 ml का, वो किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ 10 दिन के लिए होता है। 20 ml एवरी डे लेना होता है, 10 ml ट्वाइस। लोग पता है क्या सोचते हैं, एक लीवर का सिरप लेंगे और सोचते हैं कि इसको मैं 1 महीने तक यूज करूं, और उसमें से क्या है, वो कभी आधा स्पून लेंगे, कभी 1 स्पून लेंगे, और वो एक स्पून लेंगे और फिर बोलेंगे जी हमें तो रिजल्ट ही नहीं आया। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक कहावत होती है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा डालने से कुछ होगा क्या? ऐसे ही एक व्यक्ति को जिसको 10 ml ट्वाइस लगना है, यदि वो 10 ml पूरे दिन में लेगा तो उसको रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। और फिर ऐसे लोग बोलते हैं जी रिजल्ट नहीं आता है। तो उनको आपको प्रोडक्ट देते वक्त स्ट्रिक्टली ये चीज समझानी है कि सर आपको खुराक प्रॉपर लेनी है, आपको 20 ml एवरी डे लेना ही लेना है, या कोई भी कैप्सूल है तो 1 कैप्सूल बीडी है, यानी 2 बार लेना है तो 2 ही बार लेना है। अपनी मन मर्जी से, अपने मन से खुराक कम नहीं करनी है। ये बात आपको जरूर समझानी है यदि आप अपने प्रोडक्ट्स का बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। क्लियर हो गया क्या सभी को? प्रोडक्ट्स का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए डोज प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और एक चीज और, जब भी किसी भी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट्स दें तो उनको डाइट प्लान बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कुछ परहेज बताना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये परहेज मांगते हैं। क्या मांगते हैं? परहेज, डाइट प्लान। ये कुछ डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने डाइट को सही नहीं करोगे, ये चीज उनको समझाइए कि जब तक आप अपने डाइट प्लान को सही नहीं करोगे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको लोगों से सुनना होगा ना, आप लोगों ने कहते हुए, अच्छा एक बार वजन कम हो जाएगा तो दोबारा तो नहीं बढ़ेगा। कितने लोग बोलते हैं आपसे, चलो एक बार वजन कम हो जाएगा तो दोबारा तो नहीं बढ़ेगा। या फिर आपसे कहते हुए सुनेंगे, एक बार डायबिटीज सही हो जाएगी तो दोबारा तो नहीं होगी। बोलते नहीं बोलते? तो उनसे एक ही चीज पूछिए, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो है वजन दोबारा तो नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज दोबारा तो नहीं होगी, उनसे एक चीज पूछिए, उनको एक एग्जाम्पल दीजिए आप पहले। और एग्जाम्पल क्या देना है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। वैशाली मैम, आप अनम्यूट करो अपने आप को। वैशाली मैम, अनम्यूट किया आपने? ओके मैम, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। एक बंदा है जो भी कीचड़ में लेट के आया है, क्या किया? कीचड़ में लेट के आया। वो कीचड़ में लेट के आया है और वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, Yes, sir. आपके हाथ में पानी का पाइप है, आप उसको पानी के पाइप Yes. से उसको धो रहे हो, उसकी कीचड़ को आप निकाल रहे हो, और वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि मैडम मैं दोबारा कीचड़ में तो नहीं हूंगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? कीचड़ में सर क्या बोला आपने? अब दोबारा मैं कीचड़। वो लड़का आपसे बोलता है, आप कोई मैं आपका बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, वो कीचड़ में खेल के आया और आप उसको पानी से वॉश कर रहे हो, और आपका बेटा आपसे बोलता है मम्मा मैं दोबारा से तो कीचड़ में नहीं हूंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? बेटा मैं- कीचड़ में दोबारा जाएगा तो कीचड़ में होगा, कीचड़ में नहीं जाएगा तो कीचड़ में जाएगा तो भी होगा। कीचड़ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम वे आप sir. किसी भी व्यक्ति को बोलिए, देखो भाई मेरा काम आपका वजन कम करने का है,
अब जिन चीजों से वजन बढ़ता है, यदि आप वो दोबारा खाओगे तो फिर वजन बढ़ जाएगा। वही कीचड़ वाला एग्जाम्पल दो, यदि आप कीचड़ में जाके फिर लेटोगे तो फिर कीचड़ के हो जाओगे। सेम वे, यदि आप वजन बढ़ाने वाली चीजें दोबारा खाओगे तो वजन फिर बढ़ जाएगा। जिनसे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, यदि वही काम आप दोबारा करोगे तो फिर बढ़ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अब आपको क्या करना है कि आपका वजन दोबारा न बढ़े, आपको प्रॉब्लम दोबारा से न हो, उसके लिए आपको कुछ परहेज करना जरूरी है, आपको कुछ डाइट प्लान फॉलो करना जरूरी है। तो अभी मैं आपको कुछ कॉमन परहेज बता रहा हूं, वो कॉमन परहेज आप लोग नोट कर लीजिए जो आपको हर व्यक्ति को बताने चाहिए। वो कॉमन परहेज बताने से आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कॉमन परहेज क्या है, लिख लीजिए सब लोग। परहेज नंबर 1, खाना खाने से 45 मिनट पहले और 1.5 घंटे बाद तक, 90 मिनट्स बाद तक पानी नहीं पीना है। क्या बोला मैंने? खाना खाने के 45 मिनट्स पहले और 90 मिनट्स बाद तक पानी नहीं पीना है। लिख लीजिए। खाना खाने के 45 मिनट्स पहले और 90 मिनट्स बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। ये सबसे पहला परहेज है। समझ में आया क्या? ये सबसे पहला परहेज। दूसरी चीज, अर्ली मॉर्निंग जैसे आप जगोगे तो सबसे पहले आपको 2 से 3 गिलास वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीना है। ये मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन परहेज बता रहा हूं जिन परहेज को करने से हमारे सभी प्रोडक्ट्स का बेस्ट रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया क्या? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी सुबह पीना है, वो भी बिना पेस्ट किए, कुल्ला नहीं करना है, बिना पेस्ट किए पीना है, जिससे आपके मुंह की जो सलाइवा है जो पूरी रात में इकट्ठी हुई है वो आपके पेट में जानी चाहिए। लेकिन एक शर्त है, रात को खाना खाने के बाद पेस्ट जरूर करना है। यदि रात को आपने ब्रश नहीं किया है तो फिर सुबह बिना कुल्ला किए पानी नहीं पीना है। आपको रात को ब्रश करके ही सोना है और सुबह बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है 2 से 3 गिलास कम से कम। और वो भी कैसे पीना है? बैठ के पीना है, सिप कर करके पीना है, यदि हमारे प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। नंबर 3, आपको पूरे दिन में अपने वजन के अनुपात में पानी पीना है। आपको पूरे दिन में अपने वजन के अनुपात में पानी पीना है। और वजन के अनुपात में पानी कैसे पीना है? आपको पता है कितना पानी पीना चाहिए? कौन बता सकते हैं मुझे? कौन बता सकते हैं कितना पानी पीना चाहिए एक इंसान को? एक स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए? कौन बता सकते हैं? रूपाली अवाडे मैम बोल रहे हैं। यस मैम, बोलिए। रूपाली मैम अनम्यूट कीजिए। ओके, वासुदेव पाटिल जी आप बताइए। 7 से 8 लीटर पीना चाहिए सर। 6 से 8 लीटर। ओके, जी गुड। सर। ओके ओके ओके। जो हमारे पुराने लोग हैं जो पहले ट्रेनिंग में बैठे थे उनको नहीं पूछूंगा, उन्हें तो पता है। मैं नए लोगों को चांस दूंगा आज पहले। जी रंजीत देवगरिया जी, कितना पानी पीना चाहिए? एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है एक स्वस्थ इंसान को? सर कम से कम 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। ओके, गुड।
कल्पेश प्रजापति जी, अब देखता हूं सही कौन बताता है आज। ये तो अंदाज चल रहा है सबका। हाँ कल्पेश भाई, नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना जितना वेट है ना, वजन अपना जितना है। बस 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 मत बताओ, आपको पता है। मुझे और लोगों को पूछने दो जिनको नहीं पता है। जो लोग पहली बार आए उनको पूछने दो, जिनको पहली बार नहीं आए हैं उनको नहीं पूछेंगे। यस शब्बन, आप बताइए कितना पानी पीना चाहिए 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति को बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए? शब्बन नहीं पता। चलिए अनिल कुमार जी को पूछते हैं। जी अनिल जी, आप बताइए। अनिल जी, चंद्र सिंह वसावे जी, आप बताइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए बोलिए अनिल जी। चलिए अनिल जी नहीं बोल रहे। चंद्र सिंह जी आप बोलिए। सर 3.5 चलिए कोई बात नहीं, समय ज्यादा नहीं व्यतीत करते हैं क्योंकि टाइम अपने पास कम है। फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2। क्या, कितना पानी पीना चाहिए? लिख लीजिए जल्दी से, फॉर्मूला बता देता हूं आपको। कितना पानी पीना चाहिए लिखो। वेट डिवाइडेड बाई कितना? वेट डिवाइडेड बाई 10। क्या? वेट डिवाइडेड बाई 10। वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2। वेट डिवाइडेड बाई 10। क्या? वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2 कितना? -2। -2। अभी वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2 कितना हो गया? चलो इसको चेक कर लेते एक बार। यदि किसी का वजन 80 किलो है तो उसको कितना पानी पीना चाहिए? 80 को 10 से भाग देंगे, 8 - 2 6 लीटर। किसी का 100 kg वेट है तो कितना पीना चाहिए? 10 लीटर्स। किसी का 60 kg वेट है तो कितना पीना चाहिए? 4 लीटर्स। किसी का 120 kg वेट है तो कितना पीना चाहिए? 10 लीटर्स। वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2, इतना पानी 24 घंटे में पीना ही पीना है। ठंडा पानी अवॉइड करना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। क्लियर हो गया? जो किडनी के पेशेंट है उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। किडनी के पेशेंट को डॉक्टर कम से कम पानी प्रेस्क्राइब करते हैं, उनको उसी हिसाब से लेना है। ये हेल्दी के लिए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली जो बात है, आपको बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का, संगीता देवी मैम पूछ रही हैं कि यदि किसी का 10 किलो वजन है तो उसको कितना पीना चाहिए? ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या कि जिसका 10 किलो वजन हो? ये तो बच्चा होता है। बच्चे के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है। ये 18 साल से नीचे वाले लोगों के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता। उनके लिए सब माफ है। 80 से ऊपर, 18 से नीचे, उनका जितना मन करे उतना पियो। ये 18 से 80 साल के बीच के लोगों के लिए है। ये 18 to 80। क्लियर है? अब आपको बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जितने भी कैप्सूल्स हैं, हेलो, हमारे जितने भी कैप्सूल्स हैं, हर कैप्सूल के साथ कम से कम 2 गिलास पानी लेना चाहिए।
कम से कम 2 गिलास पानी पीना चाहिए कैप्सूल के साथ। जब भी कैप्सूल लेंगे तो कैप्सूल खाना खाने के बाद कब लेना चाहिए? यदि हमने बोला कि खाना खाने के बाद कैप्सूल लेना है तो कैप्सूल कब लेना चाहिए? कौन बता सकते हैं मुझे? 1.5 घंटा बाद सर। एग्जैक्टली, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। ये कॉमन सेंस की बात है। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही कैप्सूल लेना है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति को आप कैप्सूल दोगे और आप उसको बोलते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये कैप्सूल खाना खाने के 90 मिनट बाद लेना है विद 2 ग्लास ऑफ वाटर्स, 2 ग्लास पानी के साथ। ये एक कॉमन परहेज है जो आपको सबको जरूर बताना है, सिर्फ किडनी वाले पेशेंट्स को छोड़कर। क्लियर है? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, जिनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, उनको बोलिए खाना खाने से 30 मिनट्स पहले, खाना खाने से 30 मिनट्स पहले, लंच में भी और डिनर में भी उनको कम से कम 300 से 350 ग्राम उनको सलाद खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स। 300 to 350 ग्राम्स मिनिमम, 300 से 350 ग्राम सलाद खाना चाहिए। उसके बाद फिर घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, नॉर्मल कुक्ड फूड, यदि हमारे प्रोडक्ट का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। इसके अलावा क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? मैदा के बने हुए आइटम अवॉइड करने चाहिए। हमारे किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट लेना है तो मैदा के बने हुए आइटम अवॉइड करने। मैदा समझते हो? बारीक आटा, उसको यूज कम से कम करना है। न करना है तो बेस्ट, अच्छा न करें बेस्ट है, लेकिन करें भी तो कम से कम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैदा के आइटम कम से कम यूज करने हैं। तो ये कुछ कॉमन परहेज हैं जो आपको किसी भी व्यक्ति को जरूर बताने चाहिए उसको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमेशा ध्यान रखिए हम डॉक्टर नहीं हैं, इसीलिए हमें कभी किसी को गारंटी नहीं देनी है। परहेज बताना जरूरी है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट देने के बाद बीच बीच में उनका फॉलोअप जरूर करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको स्पेशली अलग से और बताना चाहूंगा कि आपको प्रोडक्ट देने के बाद किसी भी व्यक्ति को भूल नहीं जाना है। जनरली लोग जो गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट देने के बाद हर 2-4 दिन के अंदर आपको उनका फोन पर फॉलो अप करते रहना है। क्या करते रहना है? आपको फॉलो अप करते रहिए, उनसे पूछते रहिए, उनका हालचाल पूछते रहिए, वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछते रहिए। एक्चुअली जनरली होता क्या है, लोग जैसे आपसे प्रोडक्ट ले लिया, फिर क्या करते हैं लोग, वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, अपने साथियों को, अपने घर वालों को दिखाते हैं। देखो, उनको लगता है बड़ी शान का मैटर है, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है तो, और वो बड़ी शान से दूसरे लोगों को दिखाते हैं। और जब दिखाते हैं तो कुछ लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया, इससे कुछ नहीं होता, फालतू चक्कर में मत पड़, कुछ भी मत खाया कर, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है जिस व्यक्ति ने आपको ये प्रोडक्ट दिया है, और ऐसे हमारे किसी दोस्त ने खाया था, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। ऐसे करके लोग क्या कर देते हैं, लोग एक दूसरे को मिसगाइड कर देते हैं और फिर लोग प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते हैं। यदि आप उनसे हर 2-4 दिन में बात करते रहेंगे और यदि ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप उनको समझा के दोबारा प्रोडक्ट को रीस्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट रिजल्ट कब देगा? जब उसको प्रॉपरली व्यक्ति लेगा। दूसरी चीज और होती है, जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लेता है और उसको किसी भी तरीके की पहले दिन अनईजीनेस फील होता है तो वो प्रोडक्ट को इमीडिएट बंद कर देता है। जैसे किसी ने आपका प्रोडक्ट लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई,
उसको डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब उसको सॉरी लूज मोशन हो गया, या उसको इचिंग हो गई, या उसको मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो व्यक्ति क्या करता है, इमीडिएट प्रोडक्ट बंद कर देता है। आप लोगों में से किसी के पास ऐसा कोई रिजल्ट आया क्या? आपने किसी को प्रोडक्ट दिया था, उसको कोई अनइजीनेस फील हुई, उसने इमीडिएट प्रोडक्ट बंद कर दिया, बोले इस प्रोडक्ट की वजह से हुआ ये, है ना? ऐसा होता है। और फिर आपको बताता है, जब आप उनसे पूछते हो, बोले कि सर प्रोडक्ट यूज कर रहे, बोलता है नहीं नहीं जी मैंने तो बंद कर दिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे उल्टा नुकसान हो गया। बोलते हैं ना नुकसान हो गया। अब ऐसे केस में यदि आप उनका लगातार फॉलोअप नहीं करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। अब आपको उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको बताना चाहिए। बोले सर आपने मुझे बताया नहीं, आपको ऐसी कोई तकलीफ हुई थी तो मुझे बताना चाहिए था। आपको वॉमिटिंग हो गई थी, आपको लूज मोशन हो गया था, आपको कोई भी तकलीफ हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं 95 लेते उनको कोल्ड हो जाता है, 95 लेते उनको सर्दी हो जाती है ना, और फिर वो बंद कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी सिम्टम हो, या किसी के पूरे बॉडी के ऊपर कुछ स्पॉट आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, एलर्जी टाइप की हो जाती है, कुछ लोगों का ये कहना होता है मुझे ऐसा हो गया इसलिए मैंने प्रोडक्ट बंद कर दिया। तो अभी मैं आपको एक साइंस समझाता हूं, हमारे शरीर का सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिए। एक्चुअली हमारा लीवर फैमिलियर चीजों को ही एक्सेप्ट करता है। हमारा लीवर उन चीजों को ही इजीली एक्सेप्ट करता है जो चीजें लीवर के लिए फैमिलियर हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये उन लोगों को आपको समझाने के काम आएगी जो लोग ये बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे ये दिक्कत हुई और मैंने प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया। तो आप उनको बोलिए एक्चुअली हमारा लीवर उन्हीं चीजों को इजीली एक्सेप्ट करता है जो चीजें उसके लिए फैमिलियर हैं, परिचित हैं। जो चीजें लीवर को फैमिलियर नहीं होती हैं, लीवर उन चीजों को लेने से मना करता है। उसकी वजह से कई बार वॉमिटिंग, कई बार लूज मोशन, कई बार इचिंग, ऐसी कुछ तकलीफ हो सकती है, हो सकती है। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है। क्या है? हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब भी कोई अनफैमिलियर चीज बॉडी में जाएगी, बॉडी एकदम से रेस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। और यदि कोई चीज बॉडी में जाते ही बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट कर रही है, मतलब वो प्रोडक्ट आपके बॉडी में गया है। अब उनको एक एग्जांपल दीजिए, फिर बोलेंगे फिर क्या करना है, आगे बताते हैं, पहले एक एग्जांपल देते हैं। बोले आपके घर में कुत्ता है, कुत्ता होता है ना कुछ लोगों के घर में, डॉग, हेलो, डॉग होता है ना, कुछ लोगों के घर में डॉग होता है। यदि आपके घर में कुत्ता है, जाडेश्वर जी आपके घर में कुत्ता है, अनम्यूट करो। किसके घर में कुत्ता है? वर्षा कनाडे मैम किधर है? वर्षा मैम के घर में कुत्ता है, आपसे बात नहीं करेंगे, वर्षा मैम से बात करेंगे। मुझे मालूम है वर्षा मैम के घर में कुत्ता है। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। यस सर। याद है Yes, मुझे sir. आपके घर में कुत्ता है। देखिए अभी क्या होता है, वर्षा मैम मैं आपके घर पहली बार आऊं तो आपका डॉगी क्या करेगा? भौंकेगा सर आप पर। भौंकेगा। मैं वर्षा मैम के घर फर्स्ट टाइम जाऊं तो डॉगी क्या करेगा? भौंकेगा, राइट? मैडम मैं आपके घर सेकंड डे जाऊं आपके साथ, फिर क्या करेगा? तो वो फैमिलियर हो जाएगा सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो स्मेल कर लेता है। फर्स्ट टाइम में स्मेल कर लेता है, सेकंड टाइम में फैमिलियर हो जाएगा, थर्ड टाइम में मैं अकेले भी जाऊं ना तो भौंकेगा नहीं। उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने, मैं फेमिलियर हो गया उसके लिए। अब मैं वर्षा मैम के घर जाऊंगा तो वो मुझे सिर्फ आके मुझे प्यार करेगा, मुझे चाटने की कोशिश करेगा, मुझे सूंघेगा, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, काटेगा नहीं, भौंकेगा नहीं। सेम वे जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारा लीवर एकदम से उसको क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसको मना करता है। और ये सिम्टम, ये वॉमिटिंग, लूज मोशन, इचिंग एंड ऑल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उनको बोलिए एक दिन बंद कर दीजिए, एक दिन बंद करके फिर दोबारा लीजिए।
आपकी बार जैसे मैम के डॉगी ने जो मुझसे फैमिलियर हो गया उसने काटा नहीं, वैसे ही अब आपका लीवर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और यदि थोड़ा बहुत करता भी है तो 1-2 दिन का गैप देके फिर चालू कर दीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया? तो यदि आप लोगों से बात करते रहेंगे और किसी व्यक्ति ने इस कारण की वजह से यदि आपका प्रोडक्ट बंद कर दिया था, तो अब आप उनको ये बात समझा सकते हो और दोबारा से आप अपना प्रोडक्ट उनको कंटिन्यू करवा सकते हो। गॉट द पॉइंट? कितने लोगों को क्लियर हुआ? लगातार फॉलो अप करने से क्या फायदा होता है? यदि किसी भी कारणवश यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बंद कर देगा, यदि आप उनसे लगातार बात करते रहोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करता रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें अपने प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन। कोई गारंटी नहीं लेनी है, परहेज आपको बताना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, बीमार लोगों से दूर रहना है। देख लीजिए सब लोग, मेरे पास में ऐसे ऐसे बड़े बड़े अजीब अजीब लोगों के सवाल आते हैं। सर आज ही आया एक अनु मैम है उनका, तो आज ही आया, सर एक व्यक्ति है उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है, उसको क्या दे सकते हैं? मैं बताऊं उसको क्या दे सकते हो आप लोग? सिर्फ गुड विशेस, ईश्वर करे आप सही हो जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ गया? कोई प्रोडक्ट नहीं देना है ऐसे व्यक्ति को। जो बीमार है उसको कुछ नहीं देना है। हम लोग पता है बीमार लोगों को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि बीमार लोग हमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछते। क्यों? उनको सही होना होता है तो वो कुछ भी मांगते हैं वो, इसलिए वो हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और हम जबरदस्ती ऐसे लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, यदि कोई बीमार व्यक्ति को कुछ हो गया होगा तो अपनी वजह से, उसकी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो आपके सर पड़ जाएगा। और यदि एक भी ऐसा चक्कर में पड़ गया कि किसी की डेथ हो गई उसकी प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसको अपना 95 दे रखा था और उसने आपके ऊपर क्लेम कर दिया जी मेरा तो इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, मेरा तो बंदा सही था, फिर आप सोच के देखो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बीमार लोगों से बहुत दूर रहिए। ऐसे ही दूर रहिए जैसे कोरोना में एक दूसरे से दूर रहे थे। बीमार लोगों से आपको इतनी दूर रहना है। बीमार लोगों का इलाज डॉक्टर्स को करने दीजिए, वी आर नॉट डॉक्टर्स। हमारे प्रोडक्ट्स हेल्दी लोगों के लिए हैं या उन लोगों के लिए हैं जिनको कोई कॉमन डिसऑर्डर है। हमारे प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बीमार लोगों से आपको दूर रहना है, लगातार फॉलो अप करते रहना है। हमारे टारगेट स्वस्थ लोग हैं, राइट? कैसे हैं हमारे टारगेट? स्वस्थ लोग हैं हमारे। अब मैं लास्ट में सिर्फ आपको हमारे एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन प्रोडक्ट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। कुछ कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाने में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं बस आपको ये और बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे MIDZ वर्ड की तरफ, राइट ना? कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है ये आप समझो, कॉम्बिनेशन कैसे बना के देना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो, जब भी कोई प्रोडक्ट आप किसी भी व्यक्ति को देते हो, किसी भी चीज के लिए, लीवर के लिए देते हो, किडनी के लिए देते हो, हार्ट के लिए देते हो, लंग्स के लिए देते हो, किसी भी ऑर्गन के लिए कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, आप शुगर के लिए दे रहे हो, उसके पैनक्रियास के लिए, किसी का पेट साफ नहीं रहता है उसके लिए दे रहे हो, स्टमक के लिए, हमेशा ध्यान रखो कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले सबसे पहले उसकी सफाई करो। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग अपने घर में व्हाइट वॉश करवाते हो, पेंट करवाते हो, सबसे पहले क्या करते हो? सफाई करते हो ना? तो आप भी किसी भी शरीर के किसी भी अंग को सही करना है ना, और उसके लिए आप दवा दे रहे हो,
तो सबसे पहले उस अंग की सफाई करो। सफाई करने से रिजल्ट अच्छा आता है। आप मुझे बताइए, आपने घर में बिना सफाई के पेंट किया तो अच्छा लगेगा, या सफाई करके पेंट किया तो अच्छा लगेगा? सफाई करके पेंट किया तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही चाहे आप लीवर सही करना चाहते हो, चाहे आप किडनी सही करना चाहते हो, चाहे आप हार्ट के लिए कुछ दे रहे हो, चाहे आप शुगर के लिए कुछ दे रहे हो, चाहे आप लंग्स के लिए कुछ दे रहे हो, सबसे पहला काम करो उस अंग की सफाई। और सफाई करने के लिए हमारा कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? चैट बॉक्स में डालिए, सफाई करने के लिए हमारा कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है जो सफाई करने का काम करता है? वेरी गुड, मनीषा मैम ने एकदम सही बताया, डेली डिटॉक्स। ईश्वर पाटीदार जी ने भी बताया डेली डिटॉक्स, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस अंग की सफाई करने के लिए उन्हें डेली डिटॉक्स दीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट डेली डिटॉक्स के बाद फिर उनको उस पर्टिकुलर अंग के लिए प्रोडक्ट दीजिए। जैसे लीवर की प्रॉब्लम है तो लिवागेन दीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वेलहर्ट दीजिए, किडनी की प्रॉब्लम है तो यूरिफ्लस दीजिए, लंग्स की प्रॉब्लम है तो आयुश्वास दीजिए। समझ में आ रहा है ना? साथ में दे दीजिए, साथ में दे दीजिए ईश्वर पाटीदार जी, साथ में दे दीजिए। डेली डिटॉक्स लिवागेन साथ में दे दीजिए, डेली डिटॉक्स यूरिफ्लस दे दीजिए, डेली डिटॉक्स हर एक प्रोडक्ट जो भी आप दे रहे हो उसके साथ में आप डेली डिटॉक्स दे दीजिए। लेकिन सफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स के साथ में कम से कम 2 गिलास पानी जरूर देना है, कम से कम 2 गिलास पानी। यदि कोई व्यक्ति डेली डिटॉक्स के साथ 2 गिलास पानी नहीं पिएगा तो उसको घबराहट हो सकती है। तो इसलिए उसे डेली डिटॉक्स के साथ में 2 गिलास पानी उसको जरूर देना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को आंतों में शिकायत रहती है, तो उसे इम्यूनो-3 जरूर दीजिए। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है ना, तो उसको डेली डिटॉक्स के साथ में क्या देना है? इम्यूनो-3। और मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, हमारे डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लीवर, स्टमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा हमारा डाइजेशन का सिस्टम है। तो यदि किसी का डाइजेशन सही नहीं रहता है तो आपको लीवर के लिए भी प्रोडक्ट देना है, आंतों के लिए भी प्रोडक्ट देना है, पेट साफ करने के लिए भी प्रोडक्ट देना है। अब लीवर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? लिवागेन। पेट के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? इम्यूनो-3। आंतों के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोबायोटिक। कौन सा? प्रोबायोटिक। और इन सब की सफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स। बन गया कॉम्बिनेशन। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो क्या देना है? डेली डिटॉक्स एंड वेलहर्ट। साथ में खून साफ करने के लिए और दीजिए। खून साफ करने के लिए। खून साफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि खून साफ हो जाएगा तो खून थोड़ा सा पतला हो जाएगा, खून की थिकनेस कम हो जाएगी। और जब भी हार्ट के लिए कोई प्रोडक्ट देते हो, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो उसको ब्लड प्यूरिफायर जरूर दीजिए, जिससे कि उसका ब्लड प्यूरिफायर हो जाए, उसकी थोड़ी थिकनेस कम हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ापन कम हो जाए, जिससे कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर बढ़ जाए। आपको 3 केसेस में ब्लड प्यूरिफायर जरूर देना चाहिए, और बोलो तो 4 केसेस में। ब्लड प्यूरिफायर कहां कहां देना चाहिए? नंबर 1, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको ब्लड प्यूरिफायर साथ में देना चाहिए। नंबर 2, किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो भी ब्लड प्यूरिफायर साथ में देना चाहिए, जिससे कि ब्लड नेचुरली प्यूरिफाई हो, किडनी के ऊपर कम दबाव पड़े। तीसरी चीज, जब भी कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द है, माइग्रेन है ना, पैरालिसिस है, जो भी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती हैं, उस वक्त आपको ब्लड प्यूरिफायर जरूर देना चाहिए। क्योंकि ब्लड प्यूरिफायर क्या करता है? ब्लड के फ्लो को सही करता है, और जब ब्लड का फ्लो सही होगा टुवर्ड्स ब्रेन, आपको राहत मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है,
जो लोगों को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द उनको बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको ब्लड प्यूरिफायर जरूर देना है, फाइट स्ट्रेस के साथ। और उनको रात को जब सोने के लिए बोलें तो बोले उनको सर के नीचे पिलो नहीं लगाना है, उनको पैर के नीचे पिलो लगाना है। पैर थोड़े से ऊंचे रहें, सर थोड़ा सा नीचे रहे, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स हेड ज्यादा हो। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा व्यक्ति यदि शीर्षासन करता है, शीर्षासन समझते हो आप, सर के बल खड़े हो जाते हैं, यदि वो दिन में शीर्षासन कर सकता है, दिन में सुबह सुबह 3-4 मिनट के लिए, तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा डिप्रेशन में, उसके सर दर्द में, माइग्रेन में, सब चीजों में। क्यों? क्योंकि शीर्षासन की अवस्था में सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स हेड होता है, और जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो हेड की तरफ होगा, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को, आपके जो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको ब्लड और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई पर्याप्त होगी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन केसेस में आपको ब्लड प्यूरिफायर जरूर देना चाहिए। अब चलिए एक चीज और बता देता हूं जो बहुत कॉमन सी चीज है, जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जॉइंट पेन में क्या दिया जाए, जॉइंट पेन का शानदार रिजल्ट आए, जॉइंट पेन के लिए हमें क्या क्या देना चाहिए। तो लिखिए, जॉइंट पेन के लिए सबसे पहले नोवेदना कैप्सूल, नोवेदना जेल, चंपी ऑयल एंड प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर, अब प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो उसके लिए साथ में लिव अगेन। प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो उसके लिए शरीर में लिव अगेन। ध्यान रखिएगा, जिसका लीवर सही नहीं है उसको कभी भी प्रोटीन मत देना। जिसका फैटी लीवर है, स्लगिस लीवर है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उसको कभी भी प्रोटीन मत देना, क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसका प्रोटीन बेकार चला जाएगा। तो कभी भी किसी को प्रोटीन देना है तो सबसे पहले उसका ये देख लीजिए उसको लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, और यदि उसको लीवर की प्रॉब्लम है तो पहले उसको लिवोगेन दीजिए साथ में, लिवोगेन के बाद उसको प्रोटीन दीजिए, और कम से कम कोशिश कीजिए 1 महीना लिवोगेन खिलाने के बाद तब प्रोटीन दीजिए, और फिर भी लिवोगेन चलने दीजिए प्रोटीन के साथ साथ। समझ में आ गया? और जॉइंट पेन के केस में तो प्रोटीन जरूर दीजिए। तो उससे क्या है, मसल्स बिल्ड होती हैं, मसल्स की स्टिफनेस खत्म होती है और दर्द में राहत मिलती है। तो आपको प्रोटीन दीजिएगा, राइट? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट की। महिलाओं के केस में यदि किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वुमेन कंपेनियन, थाई हेल्थ, यदि थायराइड है तो थाई हेल्थ दीजिए, थायराइड नहीं है तो सिर्फ वुमेन कंपेनियन दीजिए। क्या दीजिए? वुमेन कंपेनियन, साथ में डेली डिटॉक्स स्पिरुलिना गोल्ड आप दे सकते हो। अच्छा, अभी इसके अलावा किसी को और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप जानना चाहते हो तो मुझे फटाफट से हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए, फिर बाकी अब हम लोग बढ़ रहे हैं अब हमारे MIDZ की तरफ। किसी का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रह गया हो जो आप पूछना चाहते हो कि सर इसमें क्या दिया जाए, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूं। उसके बाद में फिर यस निशार जी बोलिए। निशार, फिर हम सर वो थायरॉइड होता है ना, उसके लिए। किसके लिए? थायरॉइड 95 और थाई हेल्थ, 95 थाई हेल्थ और वुमेन कंपेनियन भी दे दीजिए, तीनों चीज दे दीजिए। यस, वुमेन कंपेनियन, 95 और थाई हेल्थ। 95 हमेशा कांच के गिलास में देना है, खाली पेट देना है, कम से कम 250 ml पानी के साथ देना है, गुनगुने पानी के या तेज गर्म पानी के साथ। क्लियर है? कोई भी मेटल की चीज उसे टच नहीं होनी चाहिए। रूपाली अवाडे बोल रहे इनफर्टिलिटी के लिए क्या देना है? मैम, इनफर्टिलिटी के अलग अलग केसेस है। देखिए एक्चुअली
यदि उनके ओवरी में कोई प्रॉब्लम है तो साइक्लोवा दीजिए, वुमन कंपेनियन दीजिए, 95 दीजिए और डेली डिटॉक्स दीजिए। इतनी चीजें आपको देनी होंगी महिला को जो फीमेल है, और मेल को भी मैन शक्तिमान दे दीजिए और साथ में उसको डेली डिटॉक्स दीजिए। डेली डिटॉक्स, मैन शक्तिमान और फाइट स्ट्रेस। मदर के लिए देना है वुमन कंपेनियन, 95, साइक्लोवा और डेली डिटॉक्स। ये मदर को देना है, राइट। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को वुमन कंपेनियन या 95 नहीं देना है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को 95 या वुमन कंपेनियन नहीं देना है। राणा डे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए राणा डे जी। वैसे तो ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप लोग यदि मुझे चैट बॉक्स में डाल दें तो मैं जल्दी जल्दी जवाब दे दूं, क्योंकि आज मुझे MIDC की सर बात करनी है। यस, वेट के लिए सर, वेट कमाने के लिए कौन सा मेल फेट सर कैसे खाना है? डेली डिटॉक्स और मेल्ट फैट दोनों चीज दीजिए और साथ में लिव अगेन। मेल फेट कैसे खाना है सर? खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 पाउच एवरी डे। यदि 100 kg से नीचे वेट है तो, यदि वेट 100 kg से ऊपर है तो 2 पाउच एवरी डे। ठीक है, खाना खाने से 15 मिनट पहले। मेल्ट फैट लेने के बाद में खाना 1/3 खाना है। कितना? 1/3। उसके अलावा भूख लगती है तो उसको सलाद खिलाना है, पपीता खिलाना है, ये चीजें खिला सकते हो। खाना 1/3। हाँ सर, थायराइड के लिए सर 3 महीना तो सर 95 हाई हेल्थ 95, और यदि उनको प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है तो साथ में वुमन कंपेनियन भी आप उनको दोगे। 3 महीने तक खाया सर। अभी क्या खाना है? थाई हेल्थ ही खाना है। अभी वही दीजिए, थाई हेल्थ ही दीजिए। अभी कंटिन्यू कीजिए थाई हेल्थ। और उसका वेट भी है सर, वेट के लिए क्या दूं सर? वेट के लिए भी कुछ मत दीजिए। जब तक थायराइड नॉर्मल नहीं आएगा वेट कभी लूज नहीं होगा। पहले उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा तभी वेट लूज करने के लिए दीजिएगा, नहीं तो वेट लूज नहीं करेगा। ठीक है सर। चलिए कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं देख लेता हूं। मेल्ट फैट दिया था तो वोमिटिंग हो रही है, प्रोडक्ट बंद कर दिया। वो तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया, उनको बोलिएगा, वो तो वही तरीका है, उनको बोलिएगा वोमिटिंग हो सकती है, पानी ज्यादा पिए। मनीषा मैम बोल रही है फैटी लिवर के लिए क्या देना है? फैटी लिवर के लिए मैम डेली डिटॉक्स, लिव अगेन। डेली डिटॉक्स देना है, साथ में लिव अगेन देना है, दोनों चीज देनी है। उसके बाद में पाइल्स के लिए पूछा विजय मैत्री जी ने, पाइल्स के लिए क्या देना है? सबसे पहले समझो पाइल्स होता क्यों है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती क्यों, पहले ये समझिए विजय जी। पाइल्स की प्रॉब्लम होती है आंतें साफ न होने की वजह से। आपकी आंतें साफ नहीं हो पाती हैं, गंदगी आंतों में चिपक जाती है और फिर वो सूख जाती है और वहां पे सड़ने लगती है और फिर घाव हो जाते हैं, और जब वहां पे वुंड्स हो जाते हैं उनमें से ब्लड आने लगता है, दैट इज कॉल्ड पाइल्स। तो प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम डाइजेशन की है, प्रॉब्लम आंतें साफ नहीं हो रही हैं। तो यदि पाइल्स की किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे पहले लिव अगेन दिन में 3 बार 10 ml थ्राइस। उसके बाद में इम्यूनो3 कैप्सूल एक सुबह शाम गुनगुने पानी से, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कम से कम 2 गिलास पानी। साथ में प्रोबायोटिक एक कैप्सूल सुबह शाम इम्यूनो3 के साथ ही दे दीजिएगा। प्रोबायोटिक, डेली डिटॉक्स, लिव अगेन, और 95 और ले लेते हैं साथ में तो बेटर देन द बेस्ट है, क्योंकि वो किसी भी तरीके के जो वुंड्स हैं, घाव हैं, इन्फेक्शन है, उसको सही करने में आपको मदद करता है। तो पाइल्स के लिए ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। उसके बाद में किसी ने पूछा है कमर दर्द है, कल्पेश जी बोले मेरी मम्मी को चलने में प्रॉब्लम है, कमर में चलने में प्रॉब्लम है, तो वजन ज्यादा है तो वजन कम करो, वजन ज्यादा नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए कल्पेश जी। सर मेरी मम्मी वो 20 साल पहले गिर गई थी तो टींचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से अहमदाबाद सिविल में डॉक्टर प्रभाकर है ना, उसने कुछ कमर में ऑपरेशन किया था। तो सर उसकी वजह से उस टाइम तो चल पाई थी, जो घोड़ी आती है ना, घोड़ी को पकड़ते, फिर धीरे 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 पैरलेस होने लगी, तो खटिया होने लगी धीरे। अभी सर पैर में कुछ नहीं है, कमर से वो खड़ी नहीं होती, जो पैर सीधा होता है ना सर तो टाइम लगता है, अपने आप पैर सीधा हो जाता है। कोई बात नहीं, आप उनको है ना सिर्फ एक काम करिए, चंपी तेल की मालिश करवाइए उनकी, और नोवेदना जेल दिन लगाइए और चंपी तेल, बस उनको ये 2 ही चीज दीजिए मेनली, और स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल दीजिए जिससे शरीर में थोड़ी सी जान पड़े।
बस ये 3 चीजें उनको दीजिए और ज्यादा देने की कोशिश मत करिए। चंपी तेल की मालिश, रात को नोविदना जेल लगाइए उनकी कमर के ऊपर बैक में, और साथ में उनको स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल दीजिए। ये चीज हो गई। डायबिटीज के लिए पूछा है संध्या ने, डायबिटीज में क्या देना है। देखिए डायबिटीज में देने के लिए सबसे पहले समझो डायबिटीज में क्या क्या चीजों का रोल होता है। पैनक्रियास का रोल होता है, लीवर का रोल होता है आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में, ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। लीवर के लिए लिवागेन दीजिए, पैनक्रियास के लिए डाइबा लाइफ दीजिए, सफाई करने के लिए पैनक्रियास की और लीवर की डेली डिटॉक्स दीजिए। डेली डिटॉक्स, लिवागेन और डाइबा लाइफ, ये 3 प्रोडक्ट देने हैं डायबिटिक लोगों को। डायबिटिक है और बहुत वीक है, कमजोरी बहुत रहती है, तो उनको स्पिरुलिना गोल्ड एक कैप्सूल सुबह शाम दीजिए। क्लियर है? डाइबा लाइफ, लिवागेन, डेली डिटॉक्स कम से कम 4 महीना कंटिन्यू, 4 महीना कम से कम आपको कंटिन्यू देना है। 4 महीने के बाद में 6 मंथ से ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा है, और कितने मंथ लेना है आप उनका मैम रिपोर्ट निकलवाइए, उनकी रिपोर्ट निकलवाइए, और उनको साथ में डाइजेस्ट परहेज के लिए जरूर बोलिए, वो कहीं ना कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और, जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनको स्पेशली बोल दीजिए, कोई भी डायबिटिक व्यक्ति दूध और दूध की बनी हुई चीजें नहीं लेगा। कोई भी डायबिटिक व्यक्ति दूध और दूध की बनी हुई चीजें नहीं लेगा, ये स्पेशली उनको रिकमेंड कर दीजिए। और डायबिटीज के लिए डाइट प्लान है, उसके लिए मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, डाइट प्लान फॉर डायबिटिक्स। वो वीडियो देखिएगा और वो वीडियो देख के वही डाइट प्लान उनको बताइएगा, 100% रिजल्ट आएगा, 100%। डाइट प्लान साथ में बता के चलिए और उनको फिर अपने प्रोडक्ट दे दीजिए। प्लस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अब हम लोग क्लोज कर रहे हैं इसको, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान क्या, अपना प्रोडक्ट देते वक्त उनका कोई भी यदि पुराना दवा चल रही है, पुराना प्रोडक्ट चल रहा है, तो कोई भी पुराना प्रोडक्ट बंद नहीं करना है। आपको कोई भी पुराना प्रोडक्ट, पुरानी मेडिसिन किसी की बंद नहीं करवानी है। क्लियर है? सामने वाला बोलता भी है मैं वो भी खा रहा हूं, ये भी खाऊं, तो फिर बोले आप पहले भी खा रहे थे ना, कितना रिजल्ट है आपको पता है, अब उसके साथ में अब आप मेरा लीजिए, आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। बोले अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है, पहले आप इसको खाइए, और 1 महीने खाने के बाद यदि आपको लगता है कि अब मैं बिल्कुल फिट हूं, तो फिर डॉक्टर को दिखा के अपनी दवा बंद कीजिएगा। अपने आप बंद नहीं करनी है, आपको किसी की दवा बंद नहीं करवानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जो चीज उनकी बॉडी में एडजस्ट हो चुकी होती है, उसको यदि आप एकदम से हटवा दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको किसी की भी दवा को एकदम से बंद नहीं करवाना है। ओके, सो सवाल तो बहुत हैं, पूरी रात भी लगे रहेंगे तो आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। बाकी कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट मास्टरी क्लास 6 के लिए कुछ चीजें बचेंगी तो अगले महीना फिर डिस्कस कर लेंगे। महीने में एक बार तो हम कोर्स करते ही है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से MIDZ वर्ल्ड के बारे में बात करना। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं आपको MIDZ वर्ल्ड के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आज MIDZ वर्ल्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड कितने लोग जाना चाहते हैं, थाईलैंड या बाली? मैंने डबल हाथ खड़े किए, मैं दोनों जगह जाना चाहता हूँ। कितने लोग जाना चाहते हैं? ओके, थाईलैंड जाना चाहते हो आप, बाली भी जाना चाहते हो। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डाइबालाई उसके MIDZ वर्ल्ड को। यदि आप बाली जाना चाहते हो, यदि आप जाना चाहते हो थाईलैंड के लिए, तो आपको MIDZ को समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अब की बार ऐसा कॉन्टेस्ट निकाला है, ऐसी कंडीशन डाल दी है कि अब तो आपको MIDZ को समझना मजबूरी है। यदि आप MIDZ को नहीं समझोगे तो थाईलैंड विन नहीं हो पाएगा या बाली विन नहीं हो पाएगा। आपको थाईलैंड विन करना है, बाली विन करना है, तो आपको MIDZ वर्ल्ड को समझना होगा। वैसे भी MIDZ वर्ल्ड है ना, कंपनी ने बहुत अच्छा कर दिया है। चलो मैं आपको है ना MIDZ वर्ल्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूँ। पहले उसकी मैं PPT दिखाता हूँ आपको MIDZ वर्ल्ड की, और PPT देखने के बाद में फिर आप लोगों को, एक सेकंड, पहले MIDZ वर्ल्ड की मैं आपको PPT दिखाता हूँ। उस PPT से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि MIDZ वर्ल्ड किस तरीके से काम कर रहा है। MIDZ वर्ल्ड
क्या है, कैसे उसका फायदा उठाना चाहिए, वो सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। सो चलिए सबसे पहले MIDZ वर्ल्ड को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली MIDZ वर्ल्ड क्या है। MIDZ वर्ल्ड जो कंपनी ने अभी आप लोगों के लिए लेके आई है, उसमें MIDZ वर्ल्ड में कंपनी ने क्या क्या डाला है, राइट। MIDZ वर्ल्ड अपना एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जी 75% बिजनेस वॉल्यूम भी है। कितना? 75% बिजनेस वॉल्यूम। MIDZ वर्ल्ड एक्चुअली एक लर्निंग पैकेज है। MIDZ वर्ल्ड क्या है? MIDZ वर्ल्ड एक लर्निंग पैकेज है और ये स्पेशली MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उनकी जो फैमिली है और जो MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसको किसके लिए तैयार किया गया है? MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, या जो MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले हैं उन लोगों के लिए इसको तैयार किया गया है, MIDZ वर्ल्ड को। अब आप लोग बोलेंगे सर MIDZ वर्ल्ड क्यों लेना चाहिए? MIDZ वर्ल्ड लोगों को क्यों लेना चाहिए? देखिए MIDZ वर्ल्ड के दो फायदे हैं। MIDZ वर्ल्ड के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। MIDZ वर्ल्ड क्यों लेना है? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज अपनी आप को ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। MIDZ वर्ल्ड क्यों लेना है? MIDZ वर्ल्ड लेना है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप बोलेंगे सर वो कैसे होगी? MIDZ वर्ल्ड से बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी? MIDZ वर्ल्ड से मेरी ग्रोथ कैसे होगी? तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपकी बात MIDZ वर्ल्ड में जो चीजें डाली गई हैं, दो चीजें डाली गई हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे कैसे होता है, और कुछ स्पेशल स्किल्स MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से आपको सिखाई जाएंगी जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। क्या? कुछ डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाएंगे और कुछ स्पेशल स्किल सिखाई जाएंगी आपको। ये दोनों चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी। और ये आपको सीखने को कहां मिलेगा? ये आपको सीखने को मिलेगा MIDZ वर्ल्ड के ऊपर, राइट। दूसरी चीज और क्या क्या सीखने को मिलेगा? GTS, गेटवे टू सक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग की स्किल्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और टॉक शोज। ये सारी चीजें आप लोगों के बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से मिलने वाली है। ये सारी चीजें आपको MIDZ के ऊपर मिलेंगी। आप किसी एक नए व्यक्ति को उसको GTS भी दिखा सकते हो। यदि वो जुड़ गया है तो उसे अब क्या करना चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उधर 1-2-2.5 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा। आप उसको बोलोगे कि ये ट्रेनिंग अटेंड कर लो तो वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है और करेगा और सीखेगा। वहां से कंपनी के क्या क्या नियम है, कानून है, वो बताएगा सब। उसके फैमिली को पॉजिटिव करने के लिए कुछ टॉक शोज हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ जो कुछ कपल्स हैं उनके कुछ यहाँ पर वीडियोस डाले गए हैं जिससे कि किसी भी फैमिली को एकदम पॉजिटिव किया जा सकता है। जिनकी फैमिली पॉजिटिव नहीं है वो फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी। उसके अलावा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। अभी जैसे आपके साथ में कोई बंदा ज्वाइन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके साथ में कोई बंदा ज्वाइन हुआ और आपने उसको MIDZ वर्ल्ड का पैकेज दे दिया और आपने उसे ये सारी चीजें एक्सेस करना सिखा दिया, यूज करना सिखा दिया, तो वो व्यक्ति अपने आप इन सारी चीजों को देखेगा और जब देखेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो बिजनेस करेगा।
तो समझ में आ रहा है इससे क्या हो जाएगा, आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप सीखना चालू करेगा अपने मोबाइल से। कई बार इतना टाइम नहीं मिलता, कई बार वो ट्रेनिंग में भी नहीं आता, कई बार वो आपके साथ भी नहीं बैठ पाता है, लेकिन यदि आपने उसके MIDZ वर्ल्ड का पैकेज उसको दिलवा दिया है तो वो अपने ही मोबाइल पर ये सारी चीजों को वो देखेगा तो सीखेगा। उसके बाद अब उसको स्किल्स क्या क्या सिखाई जाएंगी, देखिए MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से स्किल क्या क्या सिखाई जाएंगी। सबसे पहले उसको बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को क्यों करना चाहिए, क्यों डायरेक्ट सेलिंग एक सही चॉइस है आज के तारीख में करियर के रूप में, ये उसको समझने का मौका मिलेगा। इससे उसका डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और जब उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना सही क्यों है, जब उसे ये पता चल जाएगा ना तो वो अपने लोगों को अपने आप बताएगा। उसके बाद उसको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ये भी सिखाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के इस MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से। उसे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, उसे लिस्ट कैसे बनानी है, उसे इनविटेशन कैसे करना है, ये भी सिखाया जाएगा MIDZ वर्ल्ड के ऊपर, ये भी उधर दिया हुआ है। उसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर से STC कैसे बने, STC से NTC कैसे बने, NTC से डायमंड कैसे बने, ये भी आपको रेस 1 2 3 में सिखाया जाएगा। आपको किस लेवल पे क्या क्या करना चाहिए, ड्रीम बिग, अचीव बिग, बड़ा सपना क्यों देखना चाहिए, माइंडसेट क्या होता है ग्रोथ के लिए, कैसा माइंड होना चाहिए, राइट। उसके बाद में 7R क्या होते हैं, स्टार्ट राइट फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब सिखाया जाएगा स्किल्स में, आपकी जो स्किल बिल्ड की जाएंगी। उसके बाद में इंस्पायरिंग टॉक शोज जो मैंने आपको बताया था, इसमें कई सारे अच्छे लीडर्स हैं, उनकी स्पीचेस होंगी, कुछ वुमेन है, कुछ जो महिलाएं हैं जो आज अच्छे लेवल पर पहुंची हैं उनकी स्पीचेस होंगी, कुछ कपल्स की स्पीच होंगी, कुछ जो यूथ हैं उनकी स्पीच होगी, राइट ना, कुछ इंस्पायरिंग लीजेंड्स हैं उनकी स्पीच होगी। इस तरीके की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे स्पीच डाली गई हैं जो किसी भी व्यक्ति के फैमिली को या उसको हमेशा पॉजिटिव रखने में मदद करेंगी। अब आप देखिएगा MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से क्या क्या मिल रहा है आपको। उसके बाद स्किल्स में आपको NLP सिखाया जाएगा। NLP समझते हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका वो कैसे वर्क करता है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये सब आपको NLP में सिखाया जाएगा। उसके बाद में यूजिंग द 5 सेंसेस, अपने 5 इंद्रियों को कैसे यूज करना चाहिए जो कि आपकी सक्सेस को आसान कर दें, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको फिर सिखाया जाएगा 5 सेंसेस के बाद में, 5 सेंसेस के बाद में फिर आपको गोल सेटिंग सिखाई जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड की पावर सिखाई जाएगी। क्या? गोल सेटिंग, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाने वाली हैं। डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद में गूगल मार्केटिंग सिखाई जाएगी आपको, चैनल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, किस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। और फिर आपको ग्रो करने के लिए, आपकी फैमिली को ग्रो करने के लिए लाइव कोर्सेस हैं। अभी तक हमने किसको ग्रो किया? आपके बिजनेस को ग्रो किया MIDZ वर्ल्ड के माध्यम से। आप किसको ग्रो करेंगे? आपके फैमिली के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेस हैं, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, रोबोटिक्स, पाइथन्स, इस तरीके के बहुत सारे जो कोर्सेज पहले भी थे वो सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा पर्सनल ब्रांड डेवलप करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, आपको पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको सिखाया जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट।
इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा नोइंग योरसेल्फ, अपने आप की शक्तियों को जानो, आपके अंदर क्या क्या पावर्स है, उनको यूज कैसे करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में डेवलप कर पाएंगे। और फिर बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कोई भी, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, राइट। और ये सर्टिफिकेट इशू होगा जिससे कि आप किसी को भी दिखा सकते हो कि देखिए मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो अभी MIDZ वर्ल्ड क्या कर रहा है? MIDZ वर्ल्ड एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, किसमें? आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनालिटी में। MIDZ वर्ल्ड आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद कर रहा है। MIDZ वर्ल्ड आपको एक सुपर एंटरप्रेन्योर बना रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है, और आपको MIDZ वर्ल्ड सक्सेस करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये है MIDZ वर्ल्ड। तो आपको क्या समझ में आया? आप लोग बताइए पहले, MIDZ वर्ल्ड अब क्या क्या करने वाला है? कौन कौन बता सकते हैं मुझे? MIDZ वर्ल्ड के क्या क्या फीचर्स हैं? MIDZ वर्ल्ड से क्या क्या फायदा होने वाला है? कौन बता सकते हैं मुझे? मैंने भी आप लोगों को समझाया MIDZ वर्ल्ड से क्या क्या फायदा होने वाला है, कौन कौन बताएंगे मुझे? सबसे पहले राणा डे जी ने हाथ खड़ा किया। यस राणा डे जी, अनम्यूट कीजिए। क्या क्या फायदा है MIDZ वर्ल्ड से, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है? सर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले MIDZ को ही एक्सपेक्ट करना होगा सर, क्योंकि सर जो ट्रेनिंग वगैरह है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने जो बोला है सर, वो हर किसी का बिजनेस के लिए पूरा चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अंदर कोई नॉलेज नहीं होगा तो हम दूसरे लोग प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाएंगे? जब हमारे पास, आपने बोला ट्रेनिंग जब खत्म होगा, जब सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट आपने बोलते हैं ना सर, जो लोग दिखते हैं वो ज्यादा विश्वास करते हैं। जो हमारा एक सर्टिफिकेट होगा तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये कंपनी का होगा। तो कंपनी का जो देखेगा सर, कोई ना कोई सर, वो तो उसको दिमाग में तो आएगा नहीं वो कोर्स कंप्लीट किया है तो आज से उसके साथ कोई बिजनेस करना चाहिए। तो हमारा डेवलप्ड होगा सर। चलिए गुड, बहुत सुंदर, आपने अच्छा प्रयास किया। यस संध्या विश्वकर्मा, MIDZ वर्ल्ड से क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा समझ में आया आपको? सर इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी रैंक अचीव कर सकते हैं और डिजिटली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, खुद का ब्रांडिंग कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हर एक तरीके से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। और अपनी फैमिली में अगर नेगेटिविटी है तो उसके टॉक शो के थ्रू हम पॉजिटिव कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, और हम खुद ग्रो कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स जो कुछ है वो भी इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। और सर इसमें बहुत सारे स्पेशल स्किल्स में है, जैसे NLP हो गया, 5 सेंसेस का हो गया, गोल सेटिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें हमें सीखने मिलेंगी, जो कि हम लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब MIDZ वर्ल्ड से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। MIDZ वर्ल्ड के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे कैसे काम करेगा, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी बताया, पर्सनली भी मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से बताया। अब आप लोगों के मन में यदि कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी राणा डे जी बोलिए। सर इसका प्राइस कितना होगा सर? 11,000 ओनली, 11,000 रुपए। 1 साल के लिए सर? हाँ जी, 1 साल के लिए। उसमें तो सर 75 बिजनेस वॉल्यूम तो आएगा ना सर? हाँ सब आएगा, 75% बिजनेस वॉल्यूम आएगा। अभी रेखा मैम ने पूछा है लोगों को बताना कैसे है, लोगों को बताना कैसे है? यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताने का तरीका आपको बोलूं कैसे बता सकते हो। बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से सुनिएगा, समय बहुत कम है, अभी मैं आपको ध्यान से एक बार सुनना है, आपको मैं बता रहा हूं आप कैसे किसी भी व्यक्ति को MIDZ वर्ल्ड और कैसे ज्वाइनिंग प्रमोट कर सकते हो। यदि आप थाईलैंड विन करना चाहते हो, आप बाली विन करना चाहते हो, तो सिंपल सा तरीका है, आप बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उनको 2 ऑप्शन दीजिए, एक 33,000 का दीजिए, एक 55,000 का ऑप्शन दीजिए काम स्टार्ट करने के लिए। आप उनको बोलिए सर आप 33,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 55,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो।
क्योंकि लोग पूछते हैं ना बिजनेस प्लान देखने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे स्टार्ट करना है। तो आप उनको बोलिए सर आप 33,000 या 55,000 की खरीदारी करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। वो बोलेंगे इसमें क्या मिलेगा, तो आप उनको बताइए सर 33,000 में सबसे पहले आपको 30 से 32,000 MRP के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखिए मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे समझा रहा हूं, जो मैं लोगों को समझा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सर आप मुझे 33,000 रुपए देंगे, मैं आपको 30 से 32,000 रुपए के MRP के प्रोडक्ट्स दूंगा, साथ में आपको 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर दूंगा 1 साल के लिए। 990 रुपए की इनकम आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। साथ में आपको MIDZ वर्ल्ड की तरफ से एक ट्रेनिंग पैकेज मिलेगा पूरे 1 साल के लिए, जिसमें आपको इस बिजनेस को पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा कि आप इस बिजनेस में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। और आपके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें दिए जाएंगे, और साथ में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये सर 33,000 में है। 55,000 में यदि आप पकड़ोगे तो लगभग 55,000 रुपए के आसपास के ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे MRP के, साथ में आपको करीब 2-2,500 रुपए इनकम आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आपको मिल जाएगा। 1 साल का आपको MIDZ वर्ल्ड की तरफ से एक ट्रेनिंग पैकेज मिलेगा, जिसमें पूरी साल आपको सिखाया जाएगा कि इस बिजनेस में सक्सेस कैसे होना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा इस बिजनेस को, और आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा पाएंगे। साथ में आपके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज दिए जाएंगे, और ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हो। फिर आप उनसे पूछिए सर आप 33,000 से स्टार्ट करना चाहेंगे या 55,000 से? वो बोलेंगे ठीक है 33,000 से कर लेते हैं, अभी 33,000 से कर लेते हैं। तो बोले ठीक है सर, या आप मुझे कैश देना चाहेंगे या ट्रांसफर करेंगे? बोलेंगे ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है सर ट्रांसफर कर दीजिए, ये एजेंसी का अकाउंट नंबर है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और बताइए, और किसी के मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो आप MIDZ वर्ड के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। यस सुनील जी अनम्यूट कीजिए। तो 33,000 में से MIDZ वर्ल्ड का आईडी कैसे निकालना है सर? उसमें से 11,000 रुपए का MIDZ वर्ल्ड का परचेज करवाना है उसकी एक आईडी के ऊपर, और 22,000 का बाकी प्रोडक्ट परचेज करवा देना है उसकी आईडी के ऊपर। एक आईडी के ऊपर 11,000 का MIDZ देना है, 2 आईडी के ऊपर 11,000 का उसको बाकी प्रोडक्ट दे देना है। और 55,000 रुपए वैसा ही क्या? 11,000 ही क्या? 11,000 मेन आईडी के ऊपर MIDZ डाल दीजिए, और बाकी सबके ऊपर 44,000 डाल दीजिए उसका स्ट्रक्चर बनाकर। ओके राइट, ओके सर, थैंक यू। चलिए गुड। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे। लगभग मुझे लगता है सभी लोगों को ये शायद क्लियर हो गया है MIDZ वर्ल्ड क्या है, MIDZ वर्ल्ड को किस तरीके से आपको इसको बेनिफिट लेना है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, सब लोग अपने अपने मोबाइल के ऊपर एक नंबर अभी सेव कीजिए, नंबर सेव कीजिए सब लोग। MIDZ वर्ल्ड को यूज कैसे करना है मैं भी आपको बताता हूं। अपने मोबाइल के ऊपर एक व्हाट्सएप पर नंबर सेव करना है भी आपको। नंबर सेव कीजिए अपने अकाउंट, उसमें डिटेल में जाके, कॉन्टेक्ट डिटेल में जाके 97266 5 times 1 97266 5 times 1 5 बार 11111, और इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप के ऊपर इस पे हाई भेज दीजिए, ओनली हाई, HI हाई, सिर्फ हाई भेजना है आपको। जैसे आप इसके ऊपर हाई भेजोगे आपके सामने ऑप्शंस आना चालू हो जाएंगे, बस ऑप्शन सिलेक्ट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
97266 5 times 1, 5 बार 1। अपने मोबाइल में जाके कॉन्टेक्ट डिटेल में जाके सेव कर लीजिए और उसके बाद व्हाट्सएप पर हाय भेज दीजिए, ओनली हाय। क्लियर है? बाकी अब आपको वहां पे सबसे पहले लैंग्वेज के ऑप्शंस आएंगे, आपको कौन सा लैंग्वेज पसंद है, उसके बाद में सारी डिटेल आती जाएगी। बस आप क्लिक करते जाइए और एक एक करके सब देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल उधर दी हुई है MIDZ वर्ल्ड के बहुत अच्छे तरीके से। बाकी अब चलते चलते मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज और देना चाहूंगा। ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सिस्टम। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अभी गुड न्यूज ये है, हम लोग 2023 में हमारा सिस्टम मास्टरी क्लास का 8वां बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आज तक हमारे 7 बैच कंप्लीट हो चुके हैं सिस्टम मास्टरी क्लास के, जिसमें हम आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम सिखाते हैं। 26 डेज का ये हमारा कोर्स होता है। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए सिस्टम क्या है, हम पूरा सिस्टम को डिटेल में सिखाते हैं, डिटेल में समझाते हैं। और अभी हम सिस्टम मास्टरी क्लास का 8वां बैच हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी वो 10th जनवरी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 10th जनवरी से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, 10 जनवरी से। उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। उसका फीस है 999, 26 डेज का। आज जैसे हमारा ये सेशन चला है, 2-2.25 घंटे का सेशन रहा है, उसमें 1 घंटा डेली का सेशन होता है। वो 26 डेज का सेशन है। 1 घंटा डेली क्लास चलती है उसमें, मॉर्निंग में 5 to 6, जिसमें हम आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम बारीकी से समझाते हैं, एक एक स्टेप समझाते हैं। और अब तक जितने भी लोगों ने उस सिस्टम मास्टरी क्लास को अटेंड किया है, उन सब लोगों का मानना है कि इस बिजनेस में आने के बाद, उन्हें सिस्टम मास्टरी क्लास को ज्वाइन करने के बाद, उन्हें अब ये लगने लगा है कि वो 100% इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। उन्हें इतना डिटेल में कभी उन्होंने सिस्टम सीखा ही नहीं, ऐसा लोगों का अपना अनुभव है। और उनके अनुभव आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे उनके वीडियो सुन सकते हैं कि उनको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है सिस्टम मास्टरी क्लास से। चलिए, मैं ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पर आपको 1-2 व्यक्ति से मिलवाता हूं जिन्होंने सिस्टम मास्टरी क्लास की है, और वो क्या कहते हैं सिस्टम मास्टरी क्लास के बारे में आप लोग खुद सुनिएगा। प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या, किस किसने सिस्टम मास्टरी क्लास ज्वाइन की है हमारी, और वो सिस्टम मास्टरी क्लास का उनका कैसा अनुभव रहा है? कौन कौन बता सकते हैं सिस्टम मास्टरी क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लगा? सिस्टम मास्टरी क्लास आपने ज्वाइन नहीं की थी तो आपको कैसा लगा था? चलिए, सबसे पहले हम सुनवाते हैं आपको रंजीत देवघरिया जी से। जी रंजीत जी, आज ही आपका सिस्टम मास्टरी क्लास का बैच कंप्लीट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? आपको सिस्टम मास्टरी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लगा? सर एकदम पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट्स सीखे हैं। अब लगता है कि मतलब अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब सक्सेस हो ही जाएंगे। पूरा सिस्टम पता है, खाली अभी ये करना है, मतलब एक्शन करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए रंजीत जी को आपने सुना, अब उन्हें विश्वास हो गया है कि 100% अब सक्सेस गारंटेड है। यस जाडेश्वर जी, आप बताइए, आपने सिस्टम मास्टरी क्लास किया, आपको कैसा लगा? सिस्टम मास्टरी क्लास के बाद, विदाउट टू सिस्टम मास्टरी क्लास के बाद वो बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं कर पाएंगे। जाडेश्वर जी का कहना है कि सिस्टम मास्टरी क्लास के, यस, विदाउट सिस्टम मास्टरी क्लास के बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे। सर का कहना है कि सिस्टम मास्टरी क्लास के बिना बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल है, और जो लोग सिस्टम मास्टरी क्लास को ज्वाइन करेंगे उनका बिजनेस बहुत आसानी से खड़ा हो जाएगा। यस वैशाली कामले मैम, आप क्या कहना चाहोगी सिस्टम मास्टरी के बारे में? सर सिस्टम मास्टरी के बिना अधूरा है सब। सिस्टम मास्टरी हम सीखेंगे तभी हम सक्सेस के रूट पे जाएंगे सर। और सिस्टम मास्टरी हर एक को करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही हमारे बिजनेस की जान है सर। सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा सर। गुड। तो अभी आपने सुना, यस वैशाली मैम को अभी आपने सुना, उनका कहना है सिस्टम मास्टरी क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए,
उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। मनीषा मैम से पूछते हैं। यस मनीषा मैम, आपने सबसे पहले बैच में सिस्टम मास्टरी ज्वाइन किया था, आपको क्या बेनिफिट मिला सिस्टम मास्टरी क्लास से? अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट हो गए हो आप। यस सर। तो यस मैम। आपको मैम सर सिस्टम नेटवर्क, मास्टरी मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? मैम अब बोलिए, सर आवाज अभी आ रही है क्लियर। आवाज। सिस्टम मास्टरी सर लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी जो नींव होती है ना, वो नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। तो सेम वो बेस का काम करता है, क्योंकि अगर हमको सिस्टम नहीं पता होगा, हम सामने वाले को क्या बताएंगे? तो बेसिक हमारा बहुत होना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी नहीं किया है तो वो सिस्टम मास्टरी कोर्स हम लोगों को करना चाहिए। दैट्स गुड, थैंक यू मैम, दैट्स ग्रेट। अभी मनीषा मैम को आप लोगों ने सुना, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम मास्टरी कोर्स किया है, जिनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को भी बोलूंगा, आप लोग सिस्टम मास्टरी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। सिस्टम मास्टरी क्लास ज्वाइन करने का मतलब है आपकी सक्सेस 100% है। मैं आप लोगों को वादा दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि जो लोग सिस्टम मास्टरी क्लास अटेंड करेंगे और उसके ऊपर एक्शन करेंगे, 100% इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। अभी आप बोलेंगे सर इसका 26 डेज की फीस क्या है? देखिए, वैसे तो इस कोर्स की फीस हजारों में होनी चाहिए, लोग हजारों रुपए इसके चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी फीस है ना बहुत नॉर्मल की हुई है, बहुत नॉर्मल, ना के बराबर इतनी की हुई है कि आप बोलेंगे सर बस इतनी सी, मतलब सक्सेस की सिर्फ इतनी सी फीस। इस कोर्स की फीस है 999 रुपीज फॉर 26 डेज। कितना? 999। लेकिन इसमें भी अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर है। जितने भी लोग 31 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 31 तक, आज 29 है, 30 और 31, उन लोगों को ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 699 में। कितना? ओनली 699। जो लोग उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको 999 पे करना होगा। 10th जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होगा, 8th बैच। रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है। जैसे आप लोगों ने आज 99 पे किया था, उसी तरीके से आप 699 पे करके सिस्टम मास्टरी क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 699 पे करके आज कल परसों 31 तक आपको 699 पे करना है, उसके बाद आपको 999 पे करना होगा सिस्टम मास्टरी क्लास के 8th बैच के लिए। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज थी जो मैंने चलते चलते दी। उस कोर्स को करने का मतलब है अगले 3 महीने में कम से कम आपके 20 लीडर्स खड़े हो सकते हैं आपकी टीम में, यदि आप सीरियसली उस कोर्स को करते हो और जो जो बताया जाए आप उसको फॉलो करते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाकी अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट कोर्स में, सिस्टम मास्टरी क्लास में। आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन से संबंधित यदि किसी के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो भी अभी आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे। और बाकी मैं सिर्फ 2-4 लोगों से जानना चाहूंगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज के सेशन से आपको क्या समझ में आया? मुझे कौन बताना चाहेंगे? यस सुनील जी, अनम्यूट कीजिए। कैसा लगा आपको आज का सेशन? वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन इतना जबरदस्त था सर, पूरे कंसेप्ट जो मन में थे वो पूरे क्लियर हो गए सर, और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया सर। चलिए, दैट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस, और कौन बताना चाहेंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जो भी बताना चाहेंगे, जो भी हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं को चांस देंगे, ज्यादा लोगों को चांस नहीं मिलेगा। अब हम इसको क्लोज करेंगे। यस, चंद्र सिंह वसावे जी, अनम्यूट कीजिए। आपको कैसा लगा आज का सेशन? सर आज का सेशन एकदम माइंड ब्लोइंग लगा, क्योंकि MIDG के डिजीवर्ड के बारे में जो ज्यादा जानकारी नहीं थी वो अचीव करने के लिए आपने इस वीडियो में डिटेल में दे दिया, और ये वीडियो दिखाकर हम उनसे ही बहुत ज्यादा सीख सकते हैं ये बिजनेस क्यों करना है और किया तो क्या हो सकता है, और हम करते करते दूसरे को भी हम यही सिखाते और
कोई भी लोग यहाँ घर बैठे सीख सकता है। वो दूर का होने के लिए वो सेमिनार को नहीं आ सकता, वो लोग भी घर बैठे सीख सकते हैं बिजनेस को, आसपास के एरिया में वहां से काम कर सकते हैं और इनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस विजय मैत्री जी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? अनम्यूट कीजिए, पहले आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं आप। हाँ सर, सेशन बहुत ही अच्छा था सर, जबरदस्त था। और मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मैं MIDG वर्ल्ड से जो कोई मेरा टीम मेंबर BOP के लिए नहीं आ सकता, या फिर ROP रेसिडेंशियल जो अपना प्रोग्राम रहता है वो नहीं अटेंड कर सकता, मैं उनको MIDG वर्ल्ड से वो करा सकता हूँ। चलिए, दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस ग्रेट। यस वैशाली कांबले मैम। हेलो सर। यस मैम। हाँ सर, प्रोग्राम सर बहुत माइंड ब्लोइंग हो गया सर, बहुत अच्छा लगा सर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर। इस MIDG वर्ड से तो हम हर एक का ज्वाइनिंग कर सकते विदाउट अपलाइन, ये मुझे समझ में आया। और सर बहुत बढ़िया था, मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा हो गया सर, और MIDG तो बहुत ही अच्छा हो गया सर, कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर बहुत सर। दैट्स गुड, बहुत अच्छा मैम, ग्रेट। यस जाडेश्वर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन को लेके? सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था, और मेरा माइंड में जो भारी भारी था वो सब पूरा हल्का हो गया, और बहुत अच्छा लगा। और MIDG वर्ल्ड को कैसे हम इन्वाइट करेंगे और उसको कैसे सेल करेंगे, वो टेक्निक जो आपको बता दिया ना लास्ट में, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सर, बहुत भला। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, वेलकम। यस विजय जी, कुछ आप और कहना चाहते हो? यस बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि हम वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर भी कोई बीमार है, कोई अनहेल्दी है और उसे देना चाहिए, तो हाँ, आपने क्या कहा कि उनके जो मेडिसिन है पुराने वाले वो शुरू रहने चाहिए, तो फिर वो पुराने वाले मेडिसिन और अपने प्रोडक्ट इनमें से वो खाने के लिए कितना उसका ड्यूरेशन रहना चाहिए? गैप साथ में खा सकते हैं या गैप में? हाँ, साथ में भी खा वही सकते हैं, वैसे 1 घंटे का गैप रखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके, दैट्स गुड। सो आई थिंक आप सभी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए। रंजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? यस रंजीत जी। जी सर, मुझे वैसे तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है सर, माइंड ब्लोइंग हुआ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी जबरदस्त हुआ, और MIDG वर्ल्ड इसके जरिए हर कोई अपना बिजनेस ग्रोथ कर लेगा बिना अपलाइन से भी। तो सर हम जिसके लिए हम अभी आपको हम ये किया है, जो व्हाट्सएप का जो नंबर बताया सर MIDG वर्ल्ड का, एक बार रिपीट करवा दिए तो आप व्हाट्सएप में किया तो मैसेज वाला खाली बॉक्स आ रहा है 97266 97266 5 times 1 5 times 1 5 to 1 1 1 1 1 1 1 5 times। नंबर तो ठीक है, फिर भी व्हाट्सएप नहीं हो रहा। वो नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू हो सकता है, ये मैंने देखिए उसमें भी डाल दिया चैट बॉक्स में 97266 5 times 1। बस इसके ऊपर हाई भेज दीजिए, ओनली हाई, हाई भेजना है, हेलो मत भेजिएगा। कुछ लोग हेलो भेज देते हैं, हेलो से नहीं आएगा, सिर्फ हाई भेजना है, HI हाई सेंड कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। ओके सर। बाकी आप सब लोगों से मुलाकात होगी सिस्टम मास्टरी क्लास, अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी सिस्टम मास्टरी क्लास के बैच 8 में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, दिल से नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।